अपना स्क्रीन शेयर करता हूँ। ओके, अभी मेरा स्क्रीन दिखाई दे रहा है। हम्म, अभी दिखाई दे रहा है मेरा स्क्रीन। हेलो। यस यस यस, दिखाई दे रहा है। ओके, तो लास्ट टाइम हम लोग एफिलिएट मार्केटिंग किया था, तो आज हम ईमेल मार्केटिंग करेंगे। ओके, तो पहले हम थोड़े बहुत स्लाइड्स वगैरह देख लेंगे, और उसके बाद में हम लोग प्रैक्टिकल करेंगे। तो ये सेशन के अंदर हम लोग देखेंगे कि ईमेल मार्केटिंग होता क्या है, कितने टाइप्स के ईमेल मार्केटिंग है, हाउ टू कलेक्ट मार्केटिंग डेटाबेस वगैरह, और फिर फाइनली हम लोग ईमेल कैसे सेंड करते हैं वो हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले ईमेल मार्केटिंग होता क्या है। तो ईमेल मार्केटिंग फॉर्म ऑफ डायरेक्ट मार्केटिंग, मतलब हम लोग डायरेक्टली किसी को मार्केट कर सकते हैं, मतलब डायरेक्टली ईमेल सेंड करके हम लोग मार्केटिंग कर सकते हैं। वेज टू रीच कंज्यूमर वाया डायरेक्टली इलेक्ट्रॉनिक मेल, तो लोगों तक हम लोग डायरेक्टली पहुंच सकते हैं ईमेल से। और कमर्शियल ईमेल्स भी हम लोग सेंड कर सकते हैं, ग्रुप ऑफ रिसिपिएंट्स, तो लोगों को हम लोग कमर्शियल कमर्शियल मतलब हम लोग कुछ बेचने के लिए या कुछ मार्केटिंग का जो ईमेल होता है उसको कमर्शियल ईमेल्स बोलते हैं वो। और इट इज़ अ टेक्निक यूज बाय बिजनेसेस वर्ल्ड वाइड एंड इट कैन हेल्प एंटरप्राइज ग्रो एंड एस्टेब्लिश अ प्रेजेंस ऑन वेब। मतलब ये वर्ल्ड वाइड सारे बिजनेसेस ये यूज़ करते हैं और सब लोग ईमेल मार्केटिंग करते हैं। अभी एग्जाम्पल्स ईमेल मार्केटिंग के यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल्स दिए हैं। तो जैसे साइन अप फॉर एन इवेंट, अभी जैसे कुछ इवेंट होता है। हेलो हेलो। सर, मेरी वॉइस आ रही है आपको? हाँ, आ रही है। सर, फर्स्ट और सेकंड टॉपिक मुझे कुछ समझ में नहीं आया। लास्ट का समझ में आ गया था, जरा आप फिर से एक बार रिपीट कर सकते हो? मतलब ये वाला हाँ हाँ, फ्रॉम ऑफ फॉर्म ऑफ डायरेक्ट डायरेक्ट मार्केटिंग मार्केटिंग, मतलब फॉर्म मतलब और वे वाला। मतलब एक प्रकार का डायरेक्ट मार्केटिंग है, मतलब हम लोग डायरेक्टली लोगों को ईमेल कर सकते हैं, तो मतलब वो डायरेक्ट मार्केटिंग हो गया ना। तो हम लोग जैसे अभी मैं तुमको ईमेल भेजूंगा तो वो डायरेक्टली तुमको ही आएगा ना, और किसी को नहीं आएगा। तो वो राइट एक राइट। फॉर्म फॉर्म मतलब एक टाइप टाइप ऑफ डायरेक्ट मार्केटिंग हो गया। और दूसरा लोगों तक पहुंचने का एक ज़रिया है, वे टू रीच कंज्यूमर्स डायरेक्टली, तो मतलब एक लोगों तक पहुंचने का एक ज़रिया है ईमेल। तो ये पहला दो पॉइंट है। ठीक है। डायरेक्ट मार्केटिंग जो हम अभी मेल करते हैं, राइट, वो हाँ। वाला। हाँ। वो इलेक्ट्रॉनिक मेल क्या होता है? इले, विया इले, इलेक्ट्रॉनिक। ईमेल का फुल फॉर्म है इलेक्ट्रॉनिक मेल। हम लोग या हम राइट लोग राइट, वो हम लोग समझ में बोलने आ गया। हाँ, हम लोग बोलने के लिए ईमेल बोलते हैं, लेकिन उसका पूरा नाम है हाँ, इलेक्ट्रॉनिक मेल। तो ऐसा उसमें है। कुछ अलग तो ये मुझे समझ में आ गया, ये तो मालूम पड़ता है, हाँ। उसमें कुछ अलग फंक्शन तो नहीं नहीं होता ना, नहीं नहीं राइट? नहीं, ईमेल और ओके ओके। इलेक्ट्रॉनिक मेल एक ही चीज़ है। वो ई का शॉर्ट फॉर्म कर दिया, इलेक्ट्रॉनिक का शॉर्ट फॉर्म कर दिया ई। राइट और राइट मेल ईमेल राइट। वैसा। इलेक्ट्रॉनिक मेल तो राइट, हाँ। वो तो पता है, मुझे हाँ। लगा कुछ यूनिक, नहीं इसलिए नहीं, मैं कंफ्यूज हो सेम गया। ही है। तो ओके अभी ओके। यहाँ पर है कुछ एग्जाम्पल्स के हमें किस तरीके के ईमेल्स आते हैं। सबसे पहले जैसे हम कोई इवेंट को साइन अप करते हैं, अभी जैसे मान लो कि कोई ऑनलाइन इवेंट है या ऑफलाइन इवेंट है, तो ऑनलाइन इवेंट के अंदर जनरली हम लोग कुछ फॉर्म फिलअप करते हैं और कुछ पेमेंट वगैरह करते हैं, तो हमें एक कंफर्मेशन ईमेल आता है कि भाई आपने साइन अप किया है, ये तारीख को ये इवेंट है, और ये एड्रेस है, और ये टाइम है वगैरह, वो सब एक कंफर्मेशन ईमेल आता है। तो वो एक ईमेल आता है जब भी हम लोग कोई इवेंट को साइन अप करते हैं। और फिर फॉलो ऑन सोशल मीडिया, तो उसके अंदर क्या होता है कि हमें बहुत सारे ईमेल्स आते हैं कि फॉलो अस ऑन सोशल मीडिया, फॉलो अस ऑन ट्विटर, फॉलो अस ऑन
सोशल मीडिया जैसे फेसबुक को, फेसबुक के अंदर हमें हमारे साथ कनेक्ट करो, या ट्विटर के साथ में कनेक्ट करो, या हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करो। तो ये सब ईमेल्स आते हैं, ज़्यादातर ईमेल्स फेसबुक से आते हैं हमें। तो ये एक टाइप का एग्जांपल हो गया। फिर जब भी हम कुछ चीज़ परचेज़ करते हैं, जैसे अमेज़ॉन से हम कुछ चीज़ परचेज़ करते हैं, तो हमें एक कंफर्मेशन ईमेल आता है, एक ऑर्डर रिसिप्ट आता है हमारे ईमेल के अंदर। तो वो एक ईमेल हो गया कि आपने ये चीज़ परचेज़ की है, उसका प्राइस, बिल वगैरह सब कुछ रहेगा उसके अंदर। तो वो एक टाइप का ईमेल आता है। फिर रेस्पॉन्ड विथ फीडबैक इंक्वायरी, मतलब अभी उसके अंदर हम कोई वेबसाइट के अंदर कोई जाते हैं और हमें कुछ समझ में नहीं आए, या हमें उनको कुछ क्वेश्चन पूछना है, या हमारा कुछ डाउट है, तो उसका कॉन्टेक्ट अस फॉर्म या इंक्वायरी फॉर्म जो होता है वो हम फिलअप करते हैं। और फिर बाद में वो लोग जब रिप्लाई करते हैं तो वो एक ईमेल आता है, तो उसको रिस्पॉन्ड विथ फीडबैक इंक्वायरी ईमेल बोलते हैं। तो उसके बाद में है मेक एन अपॉइंटमेंट। तो मेक एन अपॉइंटमेंट और साइन अप फॉर एन इवेंट दोनों सेम टाइप का है। उसके अंदर इवेंट को अटेंड करना है और इसके अंदर अपॉइंटमेंट है हमारा। तो मान लो कि डॉक्टर के साथ में अपॉइंटमेंट फ़िक्स किया, तो उसका भी कंफर्मेशन आता है कि आपका अपॉइंटमेंट फ़िक्स हो गया है ये तारीख को इतने बजे ये जगह पे। तो उसका भी एक ईमेल आता है हमें। फिर सेंडिंग डिस्काउंट ऑफ़र, तो ये ज़्यादातर ई कॉमर्स वेबसाइट में से आता है, जैसे अमेज़ॉन वगैरह भेजते रहते हैं कि आपको इतना डिस्काउंट वगैरह सब मिलेगा। ये फेस्टिव सीज़न के अंदर काफ़ी ईमेल्स आते रहते हैं, तो डिस्काउंट के ईमेल्स आते हैं ई कॉमर्स वेबसाइट से। और फिर थैंकिंग कस्टमर फॉर ऑप्टिंग इन ऑन आवर ईमेल लिस्ट, तो ये लास्ट वाला जो है उसका मतलब जब भी कोई हमारा न्यूज़लेटर सब्सक्राइब करता है तभी एक थैंक यू ईमेल जाता है। तो ये अलग अलग टाइप के ईमेल्स आते हैं। वैसे तो काफ़ी सारे ईमेल्स आते हैं, लेकिन ये कुछ एग्जांपल्स है ईमेल्स जो हमें आते हैं। फिर इसका बेनिफिट क्या है, ईमेल मार्केटिंग का बेनिफिट क्या है? सबसे पहले तो हाईली टारगेटेड। हाईली टारगेटेड मतलब हम बहुत सारे लोगों को भेज सकते हैं, पर्सनलाइज कंटेंट हम लोग भेज सकते हैं, मतलब जो भी कंटेंट हमें भेजना है वो हम लोग भेज सकते हैं। और फिर इमीडिएट, शॉर्टर लीड टाइम्स, मतलब हम लोग जैसे ईमेल भेजेंगे तो ईमेल जाने के लिए टाइम नहीं लगता है। अभी मैंने ईमेल आपको भेजा तो आपको ईमेल तुरंत मिल जाएगा, तो उसका मतलब शॉर्टर लीड टाइम्स, तो तुरंत ईमेल मिल जाएगा। फिर टेस्ट एंड रिफाइन, तो टेस्ट एंड रिफाइन के अंदर क्या होता है कि जैसे कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट के लिए कि भाई हम एक ईमेल बनाया, हमने एक टेम्पलेट चूज़ किया और वो ईमेल हमने भेजा। फिर ऐसे अलग जब भी हम लोग भेजेंगे अलग अलग टाइप के ईमेल भेजेंगे, तो उसके अंदर हम लोग टेम्पलेट रिसर्च कर सकते हैं कि कौन से टेम्पलेट के अंदर हमें सबसे ज़्यादा रिस्पॉन्स आता है। तो अभी हम लोग जब भी प्रैक्टिकल करेंगे तभी पता चलेगा कि वो टेम्पलेट होता क्या है और हम लोग कैसे ईमेल सेंड करते हैं। तो उसके अंदर अलग अलग टाइप के टेम्पलेट हम लोग बना के हम लोग भेज सकते हैं। तो फिर बाद में जब भी हमें कुछ बड़ा प्रमोशन करना होता है तो हम लोग वो टेम्पलेट यूज़ कर सकते हैं। फिर होता है मेजरेबल। तो मेजरेबल इफ़ेक्टिवनेस ऑफ कैंपेन्स, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, आरओआई मतलब रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, हम जितना पैसा डाल रहे हैं उसमें से हमें प्रॉफिट कितना होता है। और दूसरा ग्रेटर इंसाइट्स इनटू कस्टमर बिहेवियर, मतलब ये मेजरेबल हम क्या मेजर कर सकते हैं इसके अंदर। तो मेजर ये कर सकते हैं कि मान लो कि हमने 1 लाख ईमेल भेजा, हमने ईमेल मार्केटिंग किया और 1 लाख ईमेल भेजा। अभी ईमेल तो हमने भेज दिया, लेकिन हमें कैसे पता चलेगा कि लोगों को मिला नहीं मिला, और लोगों ने ओपन किया या उसके ऊपर क्लिक किया कि नहीं। तो ये सब चीज़ हम लोग ट्रैक कर सकते हैं कि कितने लोगों ने हमारा ईमेल ओपन किया, कौन सा लिंक क्लिक किया, और उसमें से कितने लोगों ने हमारा प्रोडक्ट परचेस किया। तो ये सब चीज़ हम लोग मेजर कर सकते हैं, हम लोग नाप सकते हैं। तो ये सब चीज़ हमको पता चलेगा। और ग्रेटर इंसाइट्स मतलब कस्टमर का बिहेवियर क्या है, मतलब वो को क्या सोच रहा है और क्या क्या लिंक्स क्लिक करता है, वो सब पूरा हमें पता चलेगा। तो ये सब चीज़ हम लोग मेजर कर सकते हैं। फिर रीच, अनलिमिटेड डिस्ट्रीब्यूशन ग्लोबली इनफाइनाइटली स्केलेबल, तो इसका मतलब ये होता है कि आज मान लो कि हमारे पास थोड़े बहुत सब्सक्राइबर्स है, मान लो 5,000 सब्सक्राइबर्स है, कल 50,000 होंगे, फिर 5 लाख होंगे, फिर 50 लाख होगा, फिर 5 करोड़ होगा। तो हम लोग धीरे धीरे हम लोग उसको इंक्रीज़ कर सकते हैं। धीरे धीरे इंक्रीज़ करने को हम इनफाइनाइटली स्केलेबल बोलते हैं।
स्केलेबल मतलब हम लोग उसको ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ा सकते हैं। तो 5,000 हो या 5 करोड़ हो, हम धीरे धीरे हमारा प्लान अपग्रेड कर सकते हैं और हम लोग अनलिमिटेड ईमेल ग्लोबली मतलब पूरी दुनिया में हम लोग भेज सकते हैं। और बेटर कन्वर्जन रेट, तो इसके अंदर क्या होता है कि हम लोग जब ईमेल करते हैं तो नॉर्मली क्या होता है कि हमें बहुत सारे स्पैम ईमेल आते हैं, बराबर। अभी वो मुझे भी बहुत सारे स्पैम ईमेल आते हैं, तो मैं क्या करता हूँ, तो वो जो ईमेल्स आते हैं तो उसमें से महीने के अंदर, रोज़ तो नहीं लेकिन महीने के अंदर एक आध दो ईमेल मेरे कुछ काम के रहते हैं और उसमें से मैं कुछ परचेज करता हूँ या मैं उनकी सर्विस लेता हूँ। तो ऐसे जब हम कुछ 1 लाख ईमेल्स भेजेंगे तो उसमें से मान लो कि 1% या 2% या आधा टक्का, तो इतने लोग तो हमारे प्रोडक्ट्स परचेज करेंगे। तो अभी जैसे वो डिपेंड्स कि भाई अपना प्रोडक्ट का कॉस्टिंग क्या है। अभी मैं बोलूँगा कि भाई मेरा प्रोडक्ट का कॉस्टिंग है 35,000। अभी उसमें से 1% मतलब 1,000 लोग अगर 35,000 का प्रोडक्ट लेंगे तो बहुत हो गया। मैं बोलूँगा आधा टक्का भी लेंगे ना तो भी कितना हो जाएगा, 500 हो जाएगा। तो 500 लोग भी अगर 35,000 का प्रोडक्ट लेंगे, मेरा डिजिटल मार्केटिंग कोर्स लेंगे, तो भी बहुत पैसा हो गया ना। तो ये मतलब बेटर कन्वर्जन रेट मिलता है। एक जन तो मिलेगा जो हमें परचेस करेगा, तो मैं तो बोलता हूँ कि 1 लाख में से अगर एक जन ने भी मेरा प्रोडक्ट परचेस किया ना तो मेरे लिए प्रॉफिटेबल है। क्योंकि यहाँ पर जब हम लोग बात कर रहे हैं कि 1 लाख ईमेल सेंड करने की, तो 1 लाख ईमेल सेंड करने के लिए हमें 2,000 से लेके 5,000 7,000 या ज़्यादा से ज़्यादा 10,000 हमको स्पेंड करना पड़ेगा। नॉर्मली 2-3 हज़ार के अंदर हो जाता है, ज़्यादा से ज़्यादा 5,000 के अंदर हम बेच सकते हैं। तो 5,000 उसमें से 35,000 में से मैं माइनस कर दूंगा तो भी फिर भी मेरा कॉस्टिंग होता है 30,000। तो 30,000 मेरा प्रॉफिट है उसके अंदर। तो वो कॉस्ट इफेक्टिव, वो बेटर कन्वर्जन रेट होता है उसके अंदर। और फिर कॉस्ट इफेक्टिव, अभी कॉस्ट इफेक्टिव इसके लिए क्योंकि जैसे अभी मैंने बताया कि 1 लाख ईमेल सेंड करने के लिए हमें 2 से 5 हज़ार रुपया खर्च करना पड़ता है। कि हम क्या क्या फैसिलिटी लेते हैं, उसके अंदर कितना रिपोर्ट्स हमको मिलता है, उस हिसाब से हमको वो कॉस्ट में फ़र्क पड़ता है। तो 2,000 में भी हम लोग सेंड कर सकते हैं। अभी कोई कोई तो है जो फ्री प्लान भी देता है, तो आप हर महीने आप 300-400 ईमेल या 1,000 ईमेल आप फ्री में सेंड कर सकते हैं, हर महीने फ्री में सेंड कर सकते हैं। तो वो कॉस्ट इफेक्टिव है ना, तो मतलब हमारे लिए फ़ायदा वाला है। तो ये बेनिफिट्स है ईमेल मार्केटिंग करने का। अभी जब हम लोग ईमेल मार्केटिंग करते हैं तो हमें कुछ चैलेंजेस आते हैं, मतलब कुछ प्रॉब्लम्स आते हैं सामने, हमें कुछ फेस करना पड़ता है। तो सबसे पहले बिल्डिंग क्रेडिबिलिटी, मतलब अपनी क्रेडिबिलिटी बढ़ाने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं। अभी मैं किसी अनजान व्यक्ति को अगर मैं कोई ईमेल भेजता हूँ तो मेरी क्रेडिबिलिटी नहीं बढ़ेगी, क्योंकि सबसे पहली बात तो वो मुझे जानता नहीं है। तो बिल्डिंग क्रेडिबिलिटी एक थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है। दूसरा, बिल्डिंग लॉन्ग टर्म एंगेजमेंट मतलब लॉन्ग टर्म के लिए, मान लो कि आज उसने सब्सक्राइब किया, आज वो मेरा ईमेल पढ़ रहा है, लेकिन वो हमेशा पढ़ेगा या साल 2 साल 5 साल तक वो मेरे साथ रहेगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। लोगों को पसंद नहीं आएगा तो वो अनसब्सक्राइब भी कर देगा। तो वो लॉन्ग टर्म एंगेजमेंट एक चैलेंज होता है। फिर हेल्पिंग रीडर्स टू टेक डिसीजन एक्शन, अभी जिसको मैं जानता नहीं हूँ उसको मैंने अगर मेल भेजा कि भाई मैं डिजिटल मार्केटिंग सिखाता हूँ और आप मेरा कोर्स ले लो, तो वो एक थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है ना। कि भाई लोगों को एक्शन लेने के लिए मैं मजबूर नहीं कर सकता हूँ, और उनको मैं कुछ ईमेल से उनको लंबा चौड़ा ईमेल भी नहीं लिख सकता हूँ कि भाई वो मेरा पूरा डिटेल पढ़ेगा और फिर बाद में वो एक्शन लेगा। तो क्योंकि सबसे पहली बात तो लोग लंबा चौड़ा ईमेल पढ़ेंगे नहीं, छोटा सा ईमेल रहेगा तो लोग फिर भी पढ़ेंगे। तो वो एक थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है, ऑनलाइन हमें ईमेल भेज के लोगों को कुछ एक्शन लेना है तो डिफ़िकल्ट है। लेकिन अगर वही आदमी या वही पर्सन अगर मेरे सामने बैठा है और मैं उसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ तो 5 मिनट में मान जाएगा और वो मेरा कोर्स ले लेगा। तो वो एक चैलेंज होता है। और फिर मेंटेनिंग रीडर्स इंटरेस्ट, तो आज उसने सब्सक्राइब किया है और वो मेरा मेल पढ़ रहा है, लेकिन कल उसका इंटरेस्ट कुछ और चीज़ में हो गया तो वो मेरा ईमेल अनसब्सक्राइब कर देगा। तो रीडर मेंटेनिंग रीडर्स इंटरेस्ट वो एक थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है, चैलेंज होता है। क्योंकि हम हर बार हर एक आदमी को तो खुश नहीं कर सकते। अभी किसी को मेरा आर्टिकल पसंद आया, किसी को मेरा आर्टिकल पसंद नहीं आएगा। तो रीडर का इंटरेस्ट मेंटेन करना एक चैलेंज होता है। अभी हम देखेंगे कि ईमेल मार्केटिंग कितने टाइप का होता है।
पहले हमने एग्जाम्पल्स देखे, तो कुछ एग्जाम्पल्स थे हमारे पास, 5-6 एग्जाम्पल्स हमने देखे। लेकिन वो एग्जाम्पल्स थे कि कौन से टाइप के ईमेल्स आते हैं। लेकिन यहाँ पर टाइप्स ऑफ ईमेल मार्केटिंग, मतलब ईमेल मार्केटिंग कितने टाइप का होता है। तो वैसे ईमेल मार्केटिंग सिर्फ दो टाइप का होता है, एक इंफॉर्मेशनल ईमेल्स और एक ट्रांजैक्शनल ईमेल्स। अभी ये दोनों में फ़र्क क्या है। इन्फॉर्मेशन ईमेल जो है वो एक से ज़्यादा लोगों को सेम ईमेल हम लोग भेज सकते हैं। लेकिन ट्रांजैक्शनल ईमेल होता है, वो एक ईमेल हम एक ही आदमी को भेज सकते हैं, वो ईमेल दूसरे आदमी का कुछ काम का नहीं है। मतलब जो ईमेल मुझे आएगा वो आपके काम का नहीं है, आपको जो ईमेल आएगा वो मेरे काम का नहीं है। अभी एग्जांपल्स हम लोग देखते हैं। जैसे नया कंटेंट अनाउंसमेंट, मतलब कोई नया प्रोडक्ट मार्केट में लॉन्च हुआ, या मैं अपना डिजिटल मार्केटिंग कोर्स प्रमोट कर रहा हूँ, तो मैं बहुत सारे लोगों को सेम ईमेल भेज सकता हूँ ना, वो लोग परचेज कर सकते हैं, तो एक से ज़्यादा लोगों को मैं भेज सकता हूँ। प्रोडक्ट अपडेट ईमेल, तो मतलब आज जैसे आप डिजिटल मार्केटिंग सीख रहे हो, कल आप अपग्रेड कर सकते हो, नया टेक्नोलॉजी वगैरह है, लेटेस्ट कोर्स है। तो उस तरीके से आप नया कोर्स भी ले सकते हो। मान लो 2 महीना, 4 महीना, 6 महीने के बाद में आप नया, वापस नया कुछ सीखोगे। क्योंकि अभी जैसे मैंने बताया, मेरे पास डिजिटल मार्केटिंग कोर्स है, डिप्लोमा है, बैचलर्स है, मास्टर्स है। तो उस हिसाब से आप अपग्रेड भी कर सकते हैं, तो वो ईमेल भी मैं बहुत सारे लोगों को मैं भेज सकता हूँ। फिर मैं न्यूज़लेटर भेज सकता हूँ। तो जैसे मैं ब्लॉग्स लिखता हूँ मेरी वेबसाइट के ऊपर, तो उसके अंदर हम लोग ऑटोमेटिकली हम लोग मेल जाता है, लेकिन हम लोग मैन्युअली भी सेंड कर सकते हैं लोगों को कि भाई इस हफ्ते हमारी वेबसाइट पर हमने 4 ब्लॉग लिखे हैं, तो वो 4 ब्लॉग क्या क्या है वो हम लोग यहाँ पर पता कर सकते हैं। तो ये हमारा ईमेल का ये है। तो ये हो गया डिजिटल मैगज़ीन या न्यूज़लेटर। फिर इवेंट इनविटेशन। तो इवेंट इनविटेशन का मतलब क्या होता है कि अभी जैसे मैं कुछ फंक्शन ऑर्गेनाइज कर रहा हूँ, कुछ इवेंट है, तो उसके अंदर मैं बुला रहा हूँ, तो उसके लिए भी मैं ईमेल भेज सकता हूँ, तो वो भी बहुत सारे लोगों को मैं बुला सकता हूँ, तो वो भी मल्टीपल इंफॉर्मेशनल ईमेल हो गया। फिर डेडिकेटेड सेंड। तो डेडिकेटेड सेंड मतलब एक कोई पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ पीपल, कोई एक पर्टिकुलर ग्रुप को हम लोग ईमेल भेजते हैं, उसको डेडिकेटेड सेंड बोलते हैं। फिर को मार्केटिंग ईमेल। को मार्केटिंग मतलब दो कंपनी या दो लोग साथ में मिलके एक कॉमन ईमेल भेजते हैं सभी सब्सक्राइबर्स को, तो वो को मार्केटिंग ईमेल हो गया। फिर सोशल मीडिया सेंड्स, तो वो हम भेज सकते हैं लोगों को कि भाई आप हमारे यूट्यूब को सब्सक्राइब करो, आप हमारे ट्विटर को फॉलो करो, आप हमारे फेसबुक पेज को लाइक करो। तो ये सारे सोशल मीडिया ईमेल्स भी हम लोग भेज सकते हैं, तो वो भी बहुत सारे लोगों को भेज सकते हैं। और फिर इंटरनल अपडेट, जैसे एक कंपनी के अंदर एचआर मैनेजर अपने एम्प्लॉयज़ को ईमेल करता है, तो वो इंटरनल अपडेट हो गया, तो वो भी बहुत सारे लोगों को भेज सकते हैं। तो मतलब कंपनी के जितने एम्प्लॉयज़ हैं उनको भेज सकते हैं, तो मतलब वो एक से ज़्यादा ही होगा। लेकिन अभी जो ट्रांजैक्शनल ईमेल है, जो मैंने बताया कि वो एक ईमेल एक ही आदमी को जाएगा, वो कैसे। सबसे पहले कंफर्मेशन ईमेल, जैसे अभी आपने कोई वेबसाइट पे रजिस्टर किया, तो आपका ईमेल एड्रेस वेरीफाई करने के लिए आपको एक ईमेल भेजेंगे, तो वो ईमेल आपको ही आएगा, वो ईमेल मुझे या किसी और लोगों को इस दुनिया में नहीं आएगा, वो सिर्फ आपको आएगा। तो उसके अंदर से आपको लिंक को क्लिक करना है और अपना ईमेल एड्रेस को कंफर्म करना है, तो वो एक ईमेल एक ही आदमी को काम में आएगा। फिर फॉर्म सबमिशन किकबैक थैंक यू ईमेल। तो अभी आपने कोई फॉर्म भरा, कोई वेबसाइट के ऊपर आपने कोई इंक्वायरी फॉर्म भरा या कॉन्टैक्ट अस फॉर्म भरा, तो वो रिप्लाई भी आप ही को आएगा, सारी दुनिया में और किसी को नहीं आएगा, तो वो ईमेल भी एक ही आप ही को आएगा। फिर वेलकम ईमेल, तो जैसे अभी आपने कोई नई वेबसाइट पे रजिस्टर किया, तो वो आपको एक वेलकम ईमेल आएगा कि हाँ भाई थैंक यू फॉर रजिस्टरिंग विद अस वगैरह जो भी है, वो आपको एक वेलकम ईमेल आएगा। तो वो भी आप ही को आएगा, जो रजिस्टर करेगा उसी को आएगा और किसी को नहीं आएगा, बराबर है। तो ये मल्टीपल ईमेल्स हम लोगों को भेज सकते हैं, ये सिंगल ईमेल हम उनको भेज सकते हैं। फिर बाद में लीड नर्सरिंग ईमेल, तो वो लीड नर्सरिंग ईमेल और शॉपिंग कार्ट ईमेल क्या होता है कि जिसके अंदर अभी मान लो कि आपने कोई प्रोडक्ट अमेज़ोन में आपने प्रोडक्ट ऐड किया,
लेकिन आपने परचेस नहीं किया, तो आपको 1 घंटे के अंदर एक ईमेल आ जाएगा कि हमने देखा है कि आपने कुछ प्रोडक्ट्स आपके कार्ट में रखे हुए हैं लेकिन आपने परचेस नहीं किए। अगर आपको कुछ डिफ़िकल्टी फेस हो रही है तो आप हमारे कस्टमर सर्विस को कांटेक्ट कर सकते हैं। तो वो लीड नर्सरिंग ईमेल और शॉपिंग कार्ट अबेंडनमेंट का ये दोनों ईमेल उस टाइप उसके लिए ये होता है। तो ये सारे ईमेल्स एक ही आदमी को जाएगा, मतलब जिन लोग ने एक्शन लिया उसी को जाएगा, सब लोग को नहीं जाएगा। फिर यहाँ पर एग्जांपल्स है इंफॉर्मेशनल ईमेल्स के। तो जैसे यहाँ पर न्यू कंटेंट अनाउंसमेंट, कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च हो रहा है तो उसके लिए यहाँ पर हम लोग ईमेल भेज सकते हैं। फिर बाद में प्रोडक्ट अपडेट ईमेल, अगर आपने कोई प्रोडक्ट लिया है तो उसको अपडेट करने के लिए कुछ नया ऑफ़र या कुछ नया वर्जन वगैरह जो भी है, तो वो सब आपको आ जाएंगे यहाँ पर। तो उसका ईमेल भी आएगा। फिर यहाँ पर आपने हम लोग न्यूज़लेटर भेज सकते हैं, कुछ ब्लॉग्स वगैरह है वो हमारे सब्सक्राइबर्स को भेज सकते हैं, तो वो भी हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं। तो ये है। फिर बाद में यहाँ पर डेडिकेटेड सेंड के अंदर क्या होता है कि यहाँ पर जैसे कोई पर्टिकुलर ग्रुप को हम लोग ईमेल भेज सकते हैं या कोई पर्टिकुलर ग्रुप को हम लोग ये भेजेंगे, तो वो ईमेल हम लोग उनको ये कर सकते हैं। तो ये डेडिकेटेड सेंड एक पर्टिकुलर ग्रुप को हम लोग ईमेल भेजते हैं तो वो हो जाएगा। फिर बाद में को मार्केटिंग मेल, जब मैंने बताया दो कंपनी एक साथ में आ जाती है तो वो लोग मेल भेजते हैं, तो ये भी साथ में भेजते हैं। तो ये इनको मार्केटिंग ईमेल हो गया जब दो कंपनी या दो लोग एक साथ में आते हैं तभी। फिर बाद में यहाँ पर सोशल मीडिया सेंड हो गया। तो सोशल मीडिया के अंदर तो आपको मालूम है कि कैसे मेल्स आते हैं, जैसे यहाँ पर लेट्स गेट कनेक्टेड, और फिर बाद में यहाँ पर ये पिंटरेस्ट या फेसबुक को कनेक्ट कर सकते हैं। जब भी आप ये कोई भी लिंक को क्लिक करेंगे तो आप उनके इस पे जाएंगे और आपको अ, क्या बोलते हैं, उसके ऊपर आप उसके साथ में कनेक्ट हो सकते हैं। तो ये है सोशल ईमेल्स हो गया। फिर इंटरनल अपडेट्स, कोई कंपनी ने अपना एम्प्लॉयज़ को मेल भेजा तो वो भी सोशल इसके अंदर इंटरनल अपडेट के अंदर आ जाएगा। तो इस तरीके से आप मेल्स वगैरह जो है वो भेज सकते हैं लोगों को। तो ये इंटरनल अपडेट्स हो गया। फिर ट्रांजैक्शनल ईमेल्स की अगर हम लोग बात करें तो जैसे मैंने बताया कि ट्रांजैक्शनल ईमेल्स एक ईमेल एक ही आदमी को जा सकता है। तो वो है जैसे आपने ईमेल एड्रेस कंफर्मेशन जो मैंने एग्जांपल बताया, फिर आपको पासवर्ड रीसेट करना है तो पासवर्ड रीसेट भी आप कर सकते हैं। फिर बाद में परचेस आपने कुछ किया तो वो भी आपको आएगा यहाँ पर। फिर बाद में आपने कुछ थैंक यू ईमेल आता है, अकाउंट बैलेंस का अपडेट आता है, तो वो सब आप ही को आएगा ना, आपका बैंक वाला आप ही को भेजेंगे ना, और किसी को तो नहीं भेजेंगे ना। तो वो होता है ट्रांजैक्शनल ईमेल्स। तो ऐसे बहुत सारे ईमेल्स है जो आपको आएगा यहाँ पर। तो आप ये ईमेल्स आप यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप ये यूज़ कर सकते हैं। ईमेल ट्रांजैक्शनल ईमेल्स लोगों को भेज सकते हैं। फिर ये कन्फर्म, ये सब एग्जांपल्स है, कन्फर्मेशन ईमेल्स वगैरह है। फिर बाद में फॉर्म सबमिशन, किकबैक, थैंक यू, तो आपने कुछ डाउनलोड किया या कांटेक्ट किया उनको तो उसके लिए ये आपको आएगा। फिर वेलकम ईमेल, आपने कोई वेबसाइट पे रजिस्टर किया तो उसका मेल आपको आएगा। लीड नर्सरिंग ईमेल, तो इसके अंदर जैसे आपको कोई नया प्लान वगैरह जो भी है आपको ये आएगा, तो वो आप यूज़ कर सकते हैं। तो अभी ये सब चीज़ हमने तो देखा, लेकिन अभी ईमेल मार्केटिंग करने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या होती है, वो है हमारे पास ईमेल एड्रेस होना ज़रूरी है।
अगर हमारे पास ईमेल एड्रेस नहीं है तो हम ईमेल सेंड नहीं कर सकते। तो अभी हम लोग ईमेल कैसे सेंड करेंगे? अभी हमारे पास तो ईमेल एड्रेस नहीं है, तो ईमेल एड्रेस हम लोग कहाँ से निकालेंगे? तो ईमेल एड्रेस तो सबसे इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ईमेल एड्रेस के बगैर तो हम लोग ईमेल मार्केटिंग नहीं कर सकते। तो अभी इसका एक ही सॉल्यूशन है। हमारे पास कुछ तरीके हैं जो हम लोग यहाँ पर यूज़ करके हम लोग ईमेल एड्रेस कलेक्ट कर सकते हैं। तो जैसे हम लोग ऑप्ट इन ईमेल, मतलब जो सब्सक्राइब का जो बटन होता है, जैसे यहाँ पर ये है ईमेल एड्रेस पुट करने के लिए और यहाँ पर ज्वाइन करने का ऑप्शन है। तो ये हम लोग हमारे हर एक ब्लॉग के अंदर हम लोग नीचे ऐड कर सकते हैं कि भाई अगर आपको ये आर्टिकल अच्छा लगा तो आप हमारे ईमेल अपडेट्स को ज्वाइन करिए, और आपको हर हफ्ते या हर महीने आपको सब ईमेल्स हमारी तरफ से आपको मिलेंगे। तो ये हम लोग ये बॉक्स पुट अप कर सकते हैं हमारे वेबसाइट के अंदर ब्लॉग के नीचे। तो ये हम लोग ये कर सकते हैं, ये एक ऑप्शन है। फिर दूसरा ऑप्शन है ईमेल भेजकर, यूजिंग ईमेल। मतलब हम एक क्रिएट रिमार्केबल ईमेल कंटेंट, मतलब हम एक बहुत अच्छा ईमेल बना के हम लोग लोगों को भेज सकते हैं कि भाई आप हमारे ईमेल को सब्सक्राइब करो। तो उसमें से भी कुछ लोग तो ज्वाइन करेंगे। तो ये एक हो गया। और फिर दूसरा है, क्या है कि हम हमारे जो एग्जिस्टिंग सब्सक्राइबर्स है, हम उनको बोल सकते हैं कि भाई आप हमारे आप हम आपके दोस्त को या आपके फैमिली को आप फॉरवर्ड करो और शेयर करो हमारा ईमेल, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग सब्सक्राइब करें। तो ये एक मेथड है। या तो फिर हम लोग कोई ऑनलाइन कॉन्टेस्ट हम लोग प्रमोट कर सकते हैं, जिसके अंदर लोगों को डेफिनेटली, अगर ऑनलाइन कॉन्टेस्ट है तो उनको उनका नाम, ईमेल एड्रेस, मोबाइल नंबर, ये सब चीज़ देना पड़ेगा। तो उसके अंदर भी हमको ईमेल एड्रेस मिलेगा। और फिर हम लोग मल्टीपल ईमेल सब्सक्रिप्शन टाइप कर सकते हैं। जैसे अभी हम लोग जब ये ईमेल सब्सक्राइब करने का बॉक्स पुट अप करते हैं तो उसके अंदर हम लोग अलग अलग ऑप्शंस यूज़ कर सकते हैं। जैसे हम लोग कर सकते हैं कि जैसे डिजिटल मार्केटिंग ईमेल्स को सब्सक्राइब करो या सोशल मीडिया मार्केटिंग के ईमेल्स को सब्सक्राइब करो। ये सब चीज़ हम लोग अलग अलग, ताकि क्या है कि अगर जो डिजिटल मार्केटिंग वाला है उसको गूगल एड्स का ईमेल एड्रेस नहीं, ईमेल का कुछ फ़ायदा नहीं है, या जिसको गूगल ऐड पसंद है उसको बाकी कोई सोशल मीडिया से कुछ लेना देना नहीं है, तो वो उसी का ईमेल्स मिलेगा। तो ये सब चीज़ बेनिफिट है इसके अंदर। तो ये सब चीज़ हम लोग कर सकते हैं। और फिर हमारे एम्प्लॉयज़ के सिग्नेचर के अंदर भी ऐड कर सकते हैं हम लोग। हम जो लोगों को ईमेल भेजते हैं वो हम लोग उसके अंदर ईमेल सिग्नेचर के नीचे हम लोग ये भेज सकते हैं कि भाई आप हमारा ईमेल को सब्सक्राइब करो। तो इस तरीके से ज़्यादा से ज़्यादा लोग सब्सक्राइब करेंगे, तो ये हमारा फ़ायदा होगा इसके अंदर। तो ये एक मेथड हो गया। दूसरा, न्यू कंटेंट, क्रिएट अ न्यू लीड जनरेशन ऑफ़र। तो हम लोग लीड जनरेशन ऑफ़र भी हम लोग ये कर सकते। जैसे हम लोग अभी, जैसे मैं डिजिटल मार्केटिंग सिखाता हूँ, तो मैं कुछ फ्री टूल या ऑनलाइन टूल रिसोर्स में क्रिएट करके मैं उनको फ्री में दे सकता हूँ कि भाई आप ईमेल सब्सक्राइब करो, मैं आपको एसईओ का कोर्स फ्री में दूंगा, आप मेरा वीडियोस देख सकते हैं। तो ये सब चीज़ उसके अंदर फ़ायदा होगा। तो ये हम लोग फ्री में दे के हमको फ़ायदा होगा। फिर बाद में सोशल मीडिया के ऊपर इसके बारे में तो कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये तो लोग ऑलरेडी यूज़ कर रहे हैं। तो हम लोग सिर्फ प्रमोट कर सकते हैं सभी सोशल मीडिया के ऊपर। हम लोग फेसबुक, लिंक्डइन, ट्विटर, यूट्यूब वगैरह सब जगह पर हम लोग ये सब चीज़ ऐड कर सकते हैं और सोशल मीडिया में हम प्रमोट कर सकते हैं। तो ये हमारा बेनिफिट है इसके अंदर। तो सोशल मीडिया से भी हम लोग प्रमोट कर सकते हैं, तो वहाँ से भी ईमेल एड्रेस ये आएंगे। फिर दूसरा, ऑन आवर वेबसाइट। तो वेबसाइट पर तो हम लोग डालते ही है, वहाँ पर सब्सक्रिप्शन बॉक्स तो हमने डाला हुआ ही है, तो वो हम लोग यूज़ कर सकते हैं।
फिर बाद में हम लोग गेस्ट ब्लॉगिंग अपॉर्चुनिटीज़ कर सकते हैं कि भाई हम लोगों को हमारी वेबसाइट के ऊपर ब्लॉग लिखने के लिए हम लोग इनवाइट कर सकते हैं। तो उसके अंदर भी उन लोग को अपना ईमेल एड्रेस वगैरह सब देना पड़ेगा। तो वो भी उसके अंदर भी हमको फ़ायदा होगा कि भाई लोग उस उनका ईमेल एड्रेस हमको देंगे। तो ये एक बेनिफिट हो जाएगा। फिर दूसरा, एक पार्टनर के साथ में प्रमोशन वगैरह हम लोग कर सकते हैं। जैसे हम लोग ऑफलाइन प्रमोशन वगैरह जो है या ऑनलाइन प्रमोशंस वगैरह है वो हम कर सकते हैं। तो वो एक बेनिफिट है। और एक को मार्केटिंग ऑफ़र भी रख सकते हैं लोगों के साथ में कि भाई ये हम लोग ऑफ़र दे रहे हैं आपको, तो ये भी लोग ले सकते हैं। तो ये एक मेथड है। और फिर ट्रेडिशनल मार्केटिंग की, जैसे जैसे मान लो कि हम कोई ऑफलाइन इवेंट करते हैं, जैसे फिज़िकली कोई इवेंट है। अभी जैसे आप उस दिन आए थे हमारे इवेंट के अंदर, तो वो एक इवेंट था ना। तो उसके अंदर लोग अपना कार्ड शेयर करते हैं, तो उसके अंदर भी हमको ईमेल वगैरह मिलता है। तो ये एक फ़ायदा होता है हमें। तो ये हम लोग यूज़ कर सकते हैं। फिर हमारा ओन ऑफलाइन इवेंट हम लोग होस्ट कर सकते हैं। तो उसके अंदर भी लोग अपना रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिलअप करेंगे, उसके अंदर ईमेल एड्रेस, फ़ोन नंबर वगैरह सब कुछ है, वो सब कुछ मिल जाएगा हमको। तो ये बेनिफिट है हमारे लिए। और फिर लोगों को हम लोग डायरेक्टली ईमेल सेंड कर सकते हैं। और फिर या तो फिर ऑनलाइन वेबिनार वगैरह हम लोग कर सकते हैं। तो जैसे लॉकडाउन के अंदर सब लोग ने वही किया था, वेबिनार वगैरह बहुत किया था। तो ये सब चीज़ हम लोग कर सकते हैं। तो ये हमारा बेनिफिट है। और फिर हम लोग सर्च एड्स वगैरह भी कर सकते हैं। तो जिसके अंदर ठीक है, अगर हमें बेनिफिट हो रहा है तो हम लोग थोड़ा पैसा डाल के भी हम लोग ये सब चीज़ कर सकते हैं। और फिर क्यूआर कोड भी ऐड कर सकते हैं। लोग हमारा क्यूआर कोड स्कैन करेंगे और वो उनको हमारे वेबसाइट के ऊपर सब्सक्रिप्शन बॉक्स के ऊपर लेके जाएगा, तो जहाँ से वो लोग सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो ये चीज़ वगैरह भी कर सकते हैं। तो ऐसा काफ़ी सारा बेनिफिट्स होता है जो हम लोग यूज़ कर सकते हैं। अभी ये कुछ एग्जांपल्स यहाँ पर दिए गए कि हम लोग कैसे कर सकते हैं। जैसे एनकरेज पीपल टू फॉरवर्ड दी और न्यूज़लेटर, कि हम हमारे सब्सक्राइबर्स और हमारे लोगों को हम लोग एक ईमेल क्रिएट करके हम लोग भेज सकते हैं कि भाई आज के दिन ये मेल में से आपको 20% डिस्काउंट वगैरह ऐसा कुछ ऑफ़र रख के आप भेज सकते हैं। और आप उनको बोल सकते हैं कि आपके फ्रेंड्स और फैमिली को आप भेज दीजिए। तो इसके अंदर उनका भी फ़ायदा है और अपना भी फ़ायदा है। तो ये सब चीज़ काफ़ी अच्छा है, ये हम लोग यूज़ कर सकते हैं। फिर ये क्यूआर कोड हम लोग यूज़ कर सकते हैं सब जगह पर, हमारा विजिटिंग कार्ड पे कर सकते हैं, हमारी वेबसाइट पे कर सकते हैं, या हम लोग स्टिकर वगैरह बना के हम लोग यूज़ कर सकते हैं, फ्रेम करके हम लोग हमारे ऑफिस में रख सकते हैं। तो ऐसा काफ़ी कुछ है जो हम लोग कर सकते हैं यहाँ पर। फिर हम लोग डायरेक्टली लोगों को ईमेल सेंड कर सकते हैं। तो ये भी हम लोग कर सकते हैं। फिर ये पॉपअप एड्स वगैरह जो है, मतलब हम लोग के वेबसाइट के अंदर इसको एग्ज़िट पॉपअप बोलते हैं। जब आपने कभी नोटिस किया रहेगा कि आप जब भी कोई वेबसाइट को क्लोज़ करने जाते हैं तभी एक पॉपअप आता है। तो जहाँ पर कुछ ऑफ़र वगैरह ये कुछ होता है तो आप वो यूज़ कर सकते हो उसके अंदर। तो ऐसा भी आपके वेबसाइट के अंदर आप ऐड कर सकते हैं, इसको कॉल टू एक्शन बोलते हैं। तो ये हम लोग ऐड कर सकते हैं जिसके अंदर उनका नाम और ईमेल एड्रेस आप पूछते हैं। और हम लोग कुछ फ्री में डाउनलोड करने के लिए ऑप्शन दे देते हैं यहाँ पर। फ्री का नाम सुनेंगे तो लोग डेफिनेटली वहाँ से कुछ ना कुछ तो लोग फिलअप करेंगे ही करेंगे। तो ये एक फ़ायदा होता है। अभी मोस्ट इम्पॉर्टेंट, अभी हमें जब ईमेल कंटेंट बनाना है, तो ईमेल कंटेंट हम कैसे बनाएंगे? तो अभी क्या हम जीमेल से सब ईमेल मार्केटिंग करेंगे? नहीं, क्योंकि जीमेल में हम लोग
मान लो कि 1 घंटे के अंदर हम लोग 200 ईमेल से ज़्यादा हम लोग नहीं भेज सकते। तो ये एक इशू है। फिर हम लोग हमारा खुद का ईमेल, जैसे मेरा वेबसाइट का ईमेल है, जैसे hitesh@helpopedia.com या कुछ भी कोई ईमेल है helpopedia.com, क्या मैं भेज सकता हूँ? नहीं भेज सकता हूँ। वहाँ पर भी मुझे 300 ईमेल पर आवर में भेज सकता हूँ। तो अगर मुझे 1 लाख ईमेल भेजना है तो मैं कभी भेज सकता हूँ? तो फिर बहुत टाइम लग जाएगा। तो उसके लिए मुझे कुछ सर्विस प्रोवाइडर यूज़ करने पड़ेंगे जो स्पेशली ईमेल मार्केटिंग के लिए होते हैं। तो ये सारे सर्विस प्रोवाइडर है इसके अंदर, जैसे मेलचिम्प है, एवेबर है, फिर नेटकोर है, सेंडग्रिड है, अमेज़ॉन एससीएस है, गेट रिस्पॉन्स है, बेंचमार्क है। तो ये सारे जो है ये सारे एप्लीकेशंस हम लोग यूज़ कर सकते हैं। और इनके थ्रू हम लोग ईमेल सेंड कर सकते हैं। हम लोग जीमेल वगैरह यूज़ नहीं कर सकते। अगर जीमेल में अगर हमने ये सब किया ना तो हमारा जो अकाउंट है ना वो पहले 1 आध दिन के लिए सस्पेंड हो जाएगा, फिर 1 हफ्ते के लिए सस्पेंड हो जाएगा। और अगर हमने कंटिन्यू किया तो फिर भाई हमारा ईमेल अकाउंट परमानेंटली बंद हो जाएगा। तो ये सर सब। ऐसा क्यों हो सकता है, कोई एनी रीजन सर? नहीं, वो एक्चुअली कैसा है कि नहीं तो फिर लोग स्पैम भेजना चालू कर देंगे। तो उसको कंट्रोल करने के लिए 1 घंटे के अंदर मैक्सिमम आप इतना ईमेल सेंड कर सकते हो, उसका एक लिमिट रखा है। तो इसके लिए नहीं तो फिर भाई कोई प्रोफेशनल सर्विस नहीं लेगा और जीमेल से ही सबको स्पैम करना चालू कर देगा। तो वो अच्छा नहीं है ना। तो इसकी वजह से हमको ये सब चीज़ यूज़ नहीं करना है। और हमें प्रोफेशनल सर्विस यूज़ करना है। तो ये सब चीज़ है। तो अभी इसमें से हम कोई भी यूज़ कर सकते हैं। अभी जैसे मैंने बताया था ना कि 1 लाख ईमेल सेंड करने के लिए आपको कुछ 2 से 4 हज़ार 5 हज़ार आपको खर्च करना पड़ेगा। वो यही वेबसाइट्स वगैरह जो है इनकी मैं बात कर रहा था, जिसके अंदर इनका प्लान लेके हम ये हमको देना पड़ेगा, इसका प्लान लेना पड़ेगा। तो यही चीज़ है इसके अंदर। तो इसका हम प्लान लेके फिर बाद में हमको 1 लाख ईमेल, क्या 1 लाख कितना भी ईमेल हम लोग को सेंड करना है हम सेंड कर सकते हैं। इसके अंदर कोई इशू नहीं है। तो ठीक है। तो अभी हम क्या करेंगे? अभी हम करेंगे कि भाई इसके अंदर हम लोग ये सारी चीज़ें देखेंगे और इसको हम लोग प्रैक्टिकली देखेंगे कि भाई इसके अंदर हमारा हम ईमेल्स कैसे सेंड कर सकते हैं, फिर टेम्पलेट वगैरह सब कैसे बना सकते हैं। तो ये सब चीज़ हम लोग देखेंगे। तो चलो हम लोग जाते हैं इसके अंदर और अभी हम लोग क्रिएट करेंगे। ओके। तो अभी इसको मैं बंद करता हूँ और अभी मैं अपना ब्राउज़र के अंदर बताता हूँ। तो इसके अंदर हमको क्या करना है, हमको गूगल में सिर्फ सर्च करना है ईमेल, या तो फिर हम लोग सर्च कर सकते हैं बल्क ईमेल सर्विस प्रोवाइडर्स। तो हम बल्क ईमेल किसके थ्रू सेंड कर सकते हैं? तो इसके अंदर सबसे इम्पोर्टेंट क्या होता है कि हम लोग पहले थोड़ा बहुत वेबसाइट्स खोल लेंगे और फिर हम चेक करेंगे कि भाई उनका प्राइस क्या है। क्योंकि इसके अंदर हमें प्राइस भी बहुत इम्पोर्टेंट होता है। क्योंकि अगर हमको फीचर्स वगैरह सब अच्छा लगा, बाद में पता चला कि भाई इसका प्राइस ही उतना ज़्यादा है, तो हम लोग इसको यूज़ नहीं कर सकते। तो फिर सबसे पहले तो हमको प्राइस ही चेक करना पड़ेगा। तो अभी हम लोग इसके अंदर हम लोग चेक करेंगे कि भाई ओके इसका प्राइसिंग वगैरह क्या है। हम्म,
ये देखो, इसके अंदर फ्री ऑप्शन भी है, ऑल बेसिक फीचर्स फॉर न्यू वेबसाइट्स दैट वांट टू मीट। अच्छा ये क्या है? अच्छा नहीं नहीं, ये तो कुछ दूसरा चीज़ है। हाँ, यहाँ पर सर्विस, अच्छा ये वेबसाइट के अंदर दूसरे सर्विसेज बताए गए हैं। तो इसके अंदर हम्म, हाँ, सेंड इन ब्लू। तो ये एक वेबसाइट है सेंड इन ब्लू करके, जिसका नाम चेंज हो गया है अभी। फिर दूसरा है अमेज़ॉन SES, मतलब सिंपल ईमेल सर्विस, SES, ये हो गया। फिर कांस्टेंट कांटेक्ट हो गया। फिर बाद में यहाँ पर हब स्पॉट हो गया। फिर बाद में मेल जेट हो गया। तो ठीक है, हमने थोड़े बहुत खोल के रखे। तो अभी हम लोग देखेंगे कि भाई सबका प्राइसिंग क्या है। सबसे पहला है मेल चिम। तो मेल चिम का प्राइसिंग हम लोग चेक करते हैं कि भाई इनका प्राइसिंग क्या है। तो यहाँ पर इनके पास फ्री ऑप्शन भी है। तो इजीली क्रिएट ईमेल कैंपेन्स एंड लर्न मोर अबाउट योर कस्टमर्स। तो यहाँ पर $0 पर मंथ है। और जिसके अंदर हम क्या कर सकते हैं, हम कितना सेंड कर सकते हैं, हम लोग यहाँ पर भेज सकते हैं 1000 मंथली ईमेल्स। यहाँ पर मंथली ईमेल सेंड्स है। तो यहाँ पर हम लोग 1000 ईमेल्स फ्री में सेंड कर सकते हैं। तो ठीक है, चलो, अगर आपके 1000 सब्सक्राइबर्स है या आपका 1000 फ्रेंड्स है तो आप उनको भी ईमेल कर सकते हैं। तो ठीक है, चलो, ये वाला प्लान भी अच्छा है, आप यूज़ कर सकते हैं। तो ये वाला एक हो गया। और फिर अगर यहाँ पर आपको ज़्यादा मेल सेंड करना है तो यहाँ पर आप कितना सेंड कर सकते हैं, यहाँ पर आप 1.5 लाख ईमेल सेंड कर सकते हैं, यहाँ पर 6000 सेंड कर सकते हैं, यहाँ पर 5000 सेंड कर सकते हैं। तो यहाँ पर $4.5 है, यहाँ पर $6.5 है, और यहाँ पर $137 के अंदर आप 1.5 लाख सेंड कर सकते हैं। तो ठीक है। फिर दूसरा वेबसाइट यहाँ पर देखते हैं, ये ब्रेवो है। ये जो सेंड इन ब्लू वाला जो था ना, वो वही है वेबसाइट। कहाँ गया? हाँ, ये ऑटोमेटिकली आ गया। तो ये दोनों एक ही वेबसाइट है। तो अभी इसका नाम चेंज हो गया, पहले इसका नाम था सेंड इन ब्लू। तो ये जो वेबसाइट है, इसके अंदर हम लोग पहले प्राइसिंग चेक कर लेते हैं। तो इसके अंदर भी फ्री ऑप्शन है। तो आप $0 के अंदर 300 ईमेल रोज के सेंड कर सकते हैं। मतलब एक महीने के आप कितना सेंड कर सकते हैं? 9000 ईमेल आप सेंड कर सकते हैं। तो पहले वाले में 1000 ईमेल था मंथली, इसके अंदर 9000 ईमेल आप सेंड कर सकते हैं। तो ये और ज़्यादा बेटर है। तो ये भी काफ़ी अच्छा है। फिर यहाँ पर बिजनेस प्लान के अंदर आप रोज़ का 20,000 ईमेल सेंड कर सकते हैं, नो डेली सेंडिंग लिमिट। तो मतलब इसके अंदर कोई लिमिट नहीं है। जैसे इसके अंदर 300 ईमेल पर डे है, तो इसके अंदर एक साथ में 20,000 मेल सेंड करना है तो आप सेंड कर सकते हैं हर महीने। फिर इसके अंदर भी 4000 दे के भी आप 20,000 मेल सेंड कर सकते हैं, लेकिन आपको इसके साथ में और भी कुछ फैसिलिटी मिलती है इसके लिए। और ये तो कस्टम प्राइसिंग, तो वो कस्टम उससे बात करनी पड़ेगी, कस्टमर सर्विस है। लेकिन यहाँ पर जो है ना, यहाँ पर हमारे पास अगर हमको मेल सेंड करना है, यहाँ पर हम लोग स्लाइडर कर सकते हैं। जैसे ये 20,000 है, अभी हमको मान लो कि भेजना है 1 लाख ईमेल। तो 1 लाख ईमेल सेंड करने के लिए हमें कितना पैसा देना पड़ेगा? ₹4900 पर मंथ। तो ये मंथली प्लान है। आप ईयरली प्लान भी ले सकते हैं। तो ईयरली प्लान के अंदर पैसा थोड़ा कम हो जाएगा। तो आपको 4400 के हिसाब से ×12 आपको ईयरली एक साथ में भरना पड़ेगा। तो आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा। तो ठीक है, चलो, ये आपको इसके अंदर फ़ायदा हो रहा है। लेकिन मान लो कि आपको हर महीने ज़रूरत नहीं है, आपको एक महीना भेजना है, कभी नहीं भेजना है, तो आप 4900 वाला प्लान ले लीजिए। दूसरे महीने आपको नहीं चाहिए तो आप मत रीन्यू करिए। तो ये सब चीज़ें, तो यहाँ पर 4900 एकदम नॉर्मल रेट है। ये तो हम लोग आराम से यूज़ कर सकते हैं। तो ये ठीक है, चलो, ये बेस्ट प्लान है इसके अंदर। तो ये वेबसाइट का 4900 है। दूसरा देखते हैं, SMTP प्रोवाइडर। तो यहाँ पर प्राइसिंग एंड सॉल्यूशंस, तो हम लोग प्राइसिंग देखेंगे पहले। तो साइन अप फॉर फ्री, ओके। और इसके अंदर हमको क्या मिलता है?
प्राइसिंग दिया है कि नहीं, व्यू ऑल प्लान्स। तो यहाँ पर भी फ्री ऑप्शन है 100 ईमेल क्रेडिट्स फॉर 7 डेज। तो इसके अंदर 7 ही मिलता है और सिर्फ 100 ईमेल मिलता है, तो फिर कुछ मतलब नहीं है। इसके अंदर 1000 ईमेल कर सकते, $2 पर मंथ हमको सेंड करना है तो, लेकिन फिर भी 1000 ईमेल ही सेंड कर सकते हैं। और इसके अंदर 4000 कर सकते $5 के अंदर, $10 के अंदर 10,000 कर सकते, 20 के अंदर 25,000 कर सकते हैं, और $30 के अंदर 5000 सेंड कर सकते हैं। और अभी अगर मुझे 1 लाख मेल सेंड करना है, यूनिट्स 10,000 10,000 लाख, हाँ, तो 1 लाख ईमेल सेंड करना है तो $50, मतलब कितना हो गया, 4,150 के आसपास। तो ठीक है, पहले वाले यहाँ से 4,900 है, यहाँ पर भी उसके आसपास ही है, 4,100 200 के आसपास ही है ये वाला। तो ठीक है, तो ये वाला थोड़ा सस्ता है, तो हम लोग ये वाला भी यूज़ कर सकते हैं। फिर यहाँ पर 1.5 लाख भेजना है, तो जैसे जैसे हम ज़्यादा लेते जाएंगे वैसे वैसे प्राइसिंग कम होती जाएगी। देखो, अब यहाँ पर 1 लाख का $50 है, लेकिन 3 लाख का यहाँ पर 150 है, तो ठीक है, चलो ये सेम हो गया। लेकिन यहाँ पर $30 ज़्यादा दिया तो 50,000 ज़्यादा मिलेगा। तो ठीक है, आई मीन ओके। तो ये 5 लाख ईमेल है, 7.5 लाख ईमेल है, यहाँ पर 10 लाख ईमेल है, लेकिन प्राइसिंग $400 बहुत ज़्यादा होता है भाई। तो ठीक है, स्टार्टिंग में फ्री वाला हम लोग यूज़ कर सकते हैं। दूसरा भी हम लोग देख लेते हैं भाई, इसके अंदर क्या है, AWS। तो इसका जो है हम प्राइसिंग देख लेते हैं कि भाई अमेज़ॉन का सर्विस तो सबसे बेस्ट है, तो इसका भी कुछ प्राइसिंग हम देख लेते हैं कि क्रिएट योर कस्टम एस्टिमेट नाउ। लेकिन उनका खुद का कितना प्राइसिंग है वो पहले देख लेते हैं। यहाँ पर देखो, आउटबाउंड ईमेल जो मतलब हम लोग भेजते हैं, तो 1000 ईमेल का 10 सेंट। और यहाँ पर आउटबाउंड ईमेल फ्रॉम नॉन इशी टू 10 सेंट, ओके, इनबाउंड ईमेल 10 सेंट, तो हमको सिर्फ इसकी ज़रूरत है। तो ये 1000 ईमेल का इतना हो जाएगा 10 सेंट, तो मतलब 1 लाख का कितना हो जाएगा, 1 लाख। तो ये 1 लाख और 1000 ईमेल डिवाइडेड बाय 1000, तो ये 100 हो गया, और इंटू 0.10, तो ये हो गया $10। $10 मतलब इंडियन रुपीस के अंदर कितना हो गया, 830 रुपये के अंदर हम लोग 1 लाख ईमेल भेज सकते हैं। सोच सकते हैं क्या, अमेज़ॉन सबसे सस्ता दे रहे हैं 830 रुपया। मैं बोलूँगा चलो टैक्स पकड़ के 1000 रुपया, तो 1000 रुपया में कोई नहीं दे रहा है आज की डेट के अंदर, दुनिया में कोई भी 1000 रुपये के अंदर 1 लाख ईमेल नहीं दे रहा है। तो ये आप यूज़ कर सकते हैं, ये सबसे बेस्ट है आपके। जब भी उसके अंदर आप कितना भी ईमेल सेंड कर सकते हो, तो आप जितना चाहे उतना यूज़ कर सकते हो। तो स्टैंडर्ड एड ऑन फीचर्स, तो मतलब ये कुछ एक्स्ट्रा अगर आपको चाहिए, आईपी एड्रेस वगैरह, एक्स्ट्रा आईपी एड्रेस वगैरह चाहिए तो 24.95 है, $15 पर मंथ पर अकाउंट है, फिर 88 सेंट्स। तो ये वाला अगर आप लेते हैं तो उसके अंदर आपका 2 सेंट और कम हो जाता है 1000 ईमेल का। तो ये 0 to 10 मिलियन ईमेल्स पर सेंड करेंगे, तो पर मंथ आप सेंड करेंगे तब तक आपका प्राइसिंग ये रहेगा। फिर 10 मिलियन से 50 मिलियन आप ईमेल सेंड करेंगे तभी आपका प्राइस आधा हो जाएगा, 0.4 हो जाएगा। और 50 मिलियन से 100 मिलियन ईमेल सेंड करेंगे हर महीने, तो आपका प्राइस पानी के जैसा हो जाएगा, ये 0.2 डॉलर्स। अगर 100 मिलियन से ज़्यादा मेल सेंड करना है तो उनको कांटेक्ट करना पड़ेगा। तो ये आप यूज़ कर सकते हैं, ये वाला फीचर काफ़ी अच्छा है इसके अंदर, आई मीन आप यूज़ कर सकते हैं। और पहले इसका प्राइसिंग काफ़ी अच्छा था, पहले 62,000 ईमेल्स फ्री में देते थे,
तो 62,000 ईमेल्स हर महीने फ्री, मतलब आप सोचो कितना मेल्स आप सेंड कर सकते हैं हर मंथ। तो ये काफ़ी अच्छा है, आप यूज़ कर सकते हैं, लेकिन फिर भी अभी पूरा प्राइसिंग कर दिया है इन लोग ने, अभी फ्री में कुछ भी नहीं दिया है, लेकिन फिर भी दुनिया से सस्ता रखा है, तो आई मीन वर्थ इट है, तो ठीक है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि हमें फ्री में मिल रहा है, तो ये हम लोग यूज़ कर सकते हैं। तो इसके अंदर आप कुछ एस्टिमेट वगैरह भी कर सकते हैं कि भाई आपको कितना मेल सेंड करना है और आपको कितना पैसा लगेगा। तो शो डिटेल्स, तो ये सब पूरा डिटेल भरेंगे तो यहाँ पर सब कैलकुलेशन आपके सामने आ जाएगा। तो ये आप यूज़ कर सकते हैं, लेकिन इसका एक ही प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम नहीं बोलूँगा, लेकिन क्योंकि वो प्रोफेशनल है ना, इसके लिए आपका ओन डोमेन का ईमेल होना चाहिए। अभी जैसे मेरा कैसा support@helpopedia या hitesh@helpopedia.com, वैसा उसके अंदर जीमेल वगैरह आप ट्राई कर सकते हैं। तो लेकिन जब आप प्रोफेशनली जाएंगे तभी वो लोग बोलेंगे कि आपका, इनिशियली वो लोग आपको दे देंगे थोड़े बहुत ईमेल सेंड करने के लिए, वो लोग अलाउ करेंगे, लेकिन फिर आप रेगुलरली ज़्यादा ईमेल सेंड करना है तो आपको प्रोफेशनल डोमेन ये चाहिए, आपको ईमेल ये चाहिए, प्रोफेशनल ईमेल चाहिए। तो ये अमेज़ोन का प्राइसिंग है, फिर भी काफ़ी सस्ता है। तो एज अ पार्ट ऑफ फ्री टायर एस सी एस ऑफर्स फ्लेक्सिबल फ्री टायर विच एनेबल्स यू टू ट्राई एस सी एस। तो मतलब सिर्फ ट्राई करने के लिए फ्री ऑफ चार्ज में आप 3,000 ईमेल्स आप भेज सकते हैं, या हर महीना आप भेज सकते हैं, फ्री ईच मंथ फॉर फर्स्ट 12 मंथ्स आफ्टर दैट यू स्टार्ट यूजिंग एस सी एस। तो मतलब 36,000 ईमेल तो फ्री हो गया ना साल का। तो हर महीने आप 3,000 ईमेल आप फ्री में भेज सकते हैं पहले 12 महीना, उसके बाद में आप प्राइसिंग वगैरह स्टार्ट हो जाएगा। तो ये आप यूज़ कर सकते हैं, लेकिन अगर हाँ आपका सब्सक्राइबर्स अगर ज़्यादा है तो आप ये वाला प्लान जो है नीचे वो आप यूज़ कर सकते हैं, 0.10 पर 1,000 ईमेल्स, तो ठीक है, उसके अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो वो आप यूज़ कर सकते हैं। फिर हम लोग देखते हैं कांस्टेंट कांटेक्ट, तो इसका भाई प्राइसिंग हम लोग देख लेते हैं। तो इसके अंदर है 990 जो है मिनिमम है पर मंथ यहाँ पर, और यहाँ पर 1 यूज़र 1 GB स्टोरेज, और आप व्यू टायर्ड प्राइसिंग, तो ये 500 ईमेल ही दे रहा है 1,000 रुपये के अंदर। और तो हम लोग कैलकुलेट तो करेंगे, हम लोग को तो 1 लाख वाला से ही मतलब है, जिसके पास मैक्सिमम 50,000 ही है, 50,000 का 35,000 दुनिया में कोई इतना चार्ज नहीं करता है जितना ये लोग चार्ज करते हैं। 50,000 सेंड करने के लिए 35,000 रुपये लेते हैं ये लोग। तो उससे तो अच्छा मैं हज़ार कितना था, 1,000 रुपये के अंदर 1 लाख मेल्स में सेंड कर दूंगा अमेज़ोन से, तो इसका सर्विस मैं क्यों लूँगा, मैं कोई नहीं सर, मैं क्या कोई नहीं लेगा। हाँ बोलो ना। आपने एक बात कही थी अभी, मैं नहीं कोई नहीं लेगा, एक अभी बात कही थी, हाँ तो उसके ऊपर मेरे को एक सूझा है। बोलो। 150 रुपए देगा। 150 रुपये किस चीज़ का? देगा। नहीं, वो डायलॉग आता है देखो, हाँ हाँ 150 रुपए देगा, इसलिए मैं हाँ बोला। हाँ हाँ। अच्छा 35,000 का हाँ हाँ, हेरा बराबर। फेरी वाला डायलॉग है वो। बराबर बराबर। हाँ। हाँ तो आई मीन ठीक है ना, अभी इतना प्राइसिंग कौन देगा, इतना 35,000 रुपया सिर्फ 50,000 ईमेल के लिए, तो उससे अच्छा दूसरा सर्विस प्रोवाइडर यूज़ कर सकते हैं ना। राइट 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 क्योंकि राइट। इसके अंदर भी कितना 4,900 है, अगर ये भी अगर हम लोग यूज़ करते तो अच्छा है। अमेज़ोन तो 1,000 रुपये के अंदर 1 लाख ईमेल दे रहा है, तो ये बेस्ट है। तो अभी बेस्ट है, राइट। हब स्पॉट वगैरह हम लोग देखते हैं, तो इसका भी प्राइसिंग हम लोग चेक कर लेते हैं कि भाई इसका कितना प्राइसिंग होता है। हम्म, साहिल जी, आप सुन रहे हो ना? वो गायब हो गए। वो अरे, वो पहले भी गायब हो गए थे, हमने जब प्रैक्टिकल चालू किया ना तभी उसने वापस लॉगिन किया, और पहले 2 स्लाइड तक वो थे, उसके बाद में भाई जब आए। एक्चुअली उन्होंने कुछ फोन पे लॉगिन किया होगा सर, उनका फोन अभी बिजी दिखा रहा है। अच्छा ओके ठीक है, मतलब उसका वो फ़ोन विलेज फ़ोन में है आया, ना, हाँ इसलिए बराबर कोई फ़ोन आया। प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा हाँ फ़ोन आया रहेगा इसके लिए, ठीक है चलेगा। है। ओके, तो चलेगा। यहाँ
यहाँ पर इनका प्राइस तो भाई बहुत ही ज़्यादा है फॉर इंडिविजुअल्स एंड स्मॉल टीम्स। इसके अंदर $18 पर मंथ है। तो $18 पर मंथ के अंदर क्या कितना बेच सकता है, 1000 ईमेल बेच सकते हैं। तो सब लोग सोना ही बेच रहे हैं, कोई पीतल वगैरह तो कुछ बेच ही ना रहे। सोने के नीचे से किसी का भाव ही नहीं। $18 के अंदर सिर्फ 1000 ईमेल। भाई 1000 ईमेल तो वो वहाँ दूसरा वाला फ्री में दे रहा है। और 18 फर्स्ट का 18 टू कितना 75-80 रुपीज हो गया है शायद। ₹83 इंटू 18 मतलब ये कितना हो गया। 18 आठ इंटू सौ 83, तीस 1000 पंद्रह सौ 1494। हाँ, 1500 अरे रुपया बाप हो रे। गया। तो ये बहुत महंगा है। तो भाई उसके अंदर वो 9000 तो, ये वेबसाइट 9000 तो महीने का फ्री दे रहा है। इसके अंदर फ्री राइट फ्री राइट वाले के अंदर 300 ईमेल पर डे। तो राइट महीने का अगर हम लोग करेंगे तो 9000 हो गया ना। तो ऐसा राइट है, राइट ठीक है। सर। तो ये तो थोड़ा कॉस्टली आ रहा है ये कॉस्टली कुछ है। भी। हाँ वही तो, इसके अंदर फ्री मार्केटिंग टूल्स, फ्री सेल टूल्स, फ्री सर्विस टूल्स, फ्री सीएमएस टूल्स, फ्री ऑपरेशनल टूल्स, फ्री कॉमर्स टूल्स। तो ये सब चीज़ दे रहे हैं इसके अंदर इंक्लूड। लेकिन ये सब चीज़ का अच्छा डालेंगे अगर हम लोग, मैं कितना ईमेल सेंड कर सकता हूँ उसके अंदर, फ्री वाले के अंदर। फ्री वाले के अंदर मैं कितना मेल सेंड कर सकता हूँ वो यहाँ पर लिखा नहीं है। Start generating and emailing new leads and measure for your success। और हाँ, फ्री टूल्स के अंदर लिमिटेड टू वन इनबॉक्स, इंक्लूड्स हॉटस्पॉट्स, ब्रांडिंग, लिमिटेड फीचर्स। लेकिन मैं ईमेल कितना सेंड करूँगा वो नहीं लिखा है। चलो इसके अंदर और देखते हैं। प्रोडक्ट लाइब्रेरी अप टू 100 प्रोडक्ट्स, सेंड एंड रिसीव सिंपल मैसेजेस एंड क्विक रिप्लाईज अप टू 3 डैशबोर्ड, 10 रिपोर्ट्स पर डैशबोर्ड। हाँ यहाँ पर लिखा है 2000 ईमेल सेंड्स पर कैलेंडर मंथ विथ हबस्पॉट ब्रांडिंग। चलो ये अच्छा है। ये मतलब 2000। सर अभी आपने कहा कि 2000 ईमेल्स हम सेंड कर सकते हैं कैलेंडर पर मंथ। मतलब तो हाँ। उसकी 4500 रुपये 1500 रुपये कुछ तो पे करना पड़ेगा ना। नहीं 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 नहीं, ये जो है ना, ये फ्री वाला टूल है। ये हाँ हाँ फ्री हाँ है। हाँ। ये $0 पर मंथ, इसके अंदर कुछ पैसा नहीं देना है। फ्री वाले के अंदर वो लोग 2000 ईमेल सेंड करने को दे रहे हैं। ये वाला, राइट। ये और वाला क्यों। दो, हाँ ये वाला 2000 दे रहा है। ये वाला 1000 दे रहा है। यहाँ पर 1000 है। और वो कैलेंडर मंथ का है क्या या कुछ 6 मंथ 3 मंथ या नहीं नहीं ईयर वाला है। नहीं नहीं, वैसा नहीं। मतलब हर महीना, हर महीना आपको इतना 2000 ईमेल्स आप सेंड कर सकते हो ना। कैलेंडर मंथ अरे मतलब क्या होता है कि 1 तारीख से फर्स्ट 30 मंथ तारीख अभी आप फर्स्ट। आज 22 तारीख है, अगर आज आपने रजिस्टर किया तो आप 2000 अगले ईमेल्स 22 30th तक आप सेट, अगले 22 नहीं, 30 तारीख तक आप इस तक सेंड कर कर सकते हैं। सकते। और फिर 30 तारीख के हम्म, बाद वापस रीसेट हो जाएगा, वापस आप सेंड कर सकते हैं। तो वैसा। हम्म, तो अगर 30 तारीख को आपको मेल, 30 तारीख को आपने मेल किया 2000, फिर वापस 1 तारीख को भी आप 2000 कर सकते हैं, क्योंकि महीना चेंज हो गया ना, वैसा। इसके लिए। राइट राइट। तो कैलेंडर मंथ उसको बोलते हैं। कैलेंडर मंथ मतलब 1 to 30th। फिर आप 15 तारीख को लो या 25 तारीख को लो या आखिरी महीने का आखिरी दिन में लो, तो 30 आखिरी दिन के 30। अंदर आपको ये 2000 मेल सेंड करने हैं। वैसे भी फ्री, आप सेंड करो या ना करो कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है। तो वैसा है, इसके अंदर आप 2000 मेल सेंड कर सकते हैं। तो चलो ये भी ठीक है। और फिर बाद में यहाँ पर फ्री बल्क ईमेल सर्विसेज, तो इसके अंदर इसका प्राइसिंग देख लेते हैं। $0, 6000 ईमेल्स पर मंथ, 200 ईमेल पर डे। चलो ये 6000 दे रहे हैं और ये 200 ईमेल्स पर डे दे रहा है, तो फिर भी इससे ज़्यादा वाला ये है। तो इसके अंदर वो दे रहा है 300 ईमेल पर डे, और इसके अंदर दे रहा है 200 ईमेल पर डे, मतलब 6000 ईमेल है। और इसके अंदर है अपने पास है 9000 ईमेल। तो ठीक है। इसके अंदर आपको अगर ज़्यादा मेल्स भेजना है तो इसके अंदर वो स्लाइडर वाला सिस्टम नहीं है। तो हाँ यहाँ पर है। आप 1 लाख मेल भेजना है तो $35 के अंदर आप 50,000 ईमेल्स पर मंथ इंक्लूडेड है, नो डेली सेंडिंग लिमिट।
तो ये है अनलिमिटेड कॉन्टैक्ट्स वगैरह, नो मेल जेट लोगो, 50 ईमेल प्रीव्यूज पर मंथ। ठीक है, यहाँ पर 50,000 है, ईमेल सेंड कर सकते, मतलब 1 लाख ईमेल सेंड करना है तो यहाँ पर $95 पर मंथ। $95 मतलब हो गया 8,000 के आसपास। तो 7,900 के आसपास ये हो गया। तो फिर भी ठीक है, आई मीन, लेकिन उससे तो ज़्यादा ही है, वो 4,900 में दे रहा है और अमेज़ोन वाला तो 1,000 रुपये में दे रहा है, तो भी ठीक है। तो इस तरीके से हमें पता चलता है कि कौन कितने में दे रहा सर है। फिर उनमें और अमेजन वाले में क्या डिफरेंट है? क्वालिटी का डिफरेंट है या कुछ सर्विसेज का डिफरेंट हो सकता नहीं है? नहीं, वो अमेज़ोन का खुद का सर्वर है, खुद की सर्विस है, खुद का इंटरनेट है, सब कुछ खुद का है, इसके लिए उसको खर्चा कम आता है ना, इसके लिए। अगर जैसे अभी मेरा खुद का गैरेज रहेगा तो मैं अपनी गाड़ी फ्री में रिपेयर करवा सकता हूँ ना, मेरी गाड़ी हमेशा राइट। हमेशा टकाटक रहेगी। तो वैसा है ना, हम्म। मुझे किसी को, वैसे भी मैं अपने लेबर को तो सैलरी देता हूँ, तो मुझे क्या, मेरी गाड़ी रिपेयर करने के लिए उनको पैसा थोड़ी ना देना पड़ेगा। वैसा राइट। है, वैसा सिस्टम है, तो यहाँ पर सब कुछ उनका ही है, तो वो कितने में भी दे। तो ऐसा है, अभी जैसे मेरा खेत है, मैं सब्जियां उगा रहा हूँ, तो मेरे भाव में मैं दूंगा ना, मुझे जितना खर्चा हुआ, जितने का ये मैंने कितना मेहनत किया, कितना क्या सब उसका अनाज का बीज वगैरह सब आया, कितना खाद मैंने डाला, उसका कितना पैसा हुआ, कितना टाइम लगा, राइट। राइट। तो वो सब फिर बाद में प्रॉफिट ऐड करके मैं जितने में बेचना चाहूँ उतने में बेच सकता हूँ ना, वैसे है। तो यस यस, ये आपका सब, पर्सनली हाँ, सोचना पड़ सकता है थोड़ा। राइट। तो इस तरीके से हम लोग ये मेल्स वगैरह हम लोग सेंड कर सकते हैं। तो ये वाला काफ़ी अच्छा है, तो इसके अंदर मेरा अकाउंट भी है, तो चलो देख लेते हैं। अब ये क्या है, वी couldn't recognize दिस न्यू डिवाइस, प्लीज़ वेरीफाई इट यूजिंग 6 डिजिट टू योर ईमेल। अच्छा, ईमेल में कुछ सेंड किया है इन लोगों ने। ठीक है, तो ईमेल में सेंड कर चेक करता हूँ। हम्म, ओके, तो ये हो गया, यू हैव नो कॉन्टैक्ट्स। तो यहाँ पर मैंने कुछ ईमेल्स मैंने भेजे थे, तो वो मैं यहाँ पर दिखाता हूँ। तो जैसे ये वाला है रक्षाबंधन, ये मॉनसून ऑफर, ये वेलकम वाला मॉनसून। तो इस तरीके से यहाँ पर ये सब बनाए थे। तो ठीक है, इसको क्लिक करता हूँ, देखते हैं। अरे, मुझे मेल देखना है कैसा दिखता है। ओके, हाँ, ये देखो, यहाँ पर इस तरीके का टेम्पलेट वगैरह हम लोग भेज सकते हैं, हमारा लोगो, हमारा ये इमेज वगैरह जो है, और फिर बाद में हम लोग यहाँ पर हमारा ये ईमेल हम लोग भेज सकते हैं। तो ये सिर्फ रक्षाबंधन के लिए हम भेज सकते हैं। यहाँ पर ये मोबाइल में कैसा दिखता है, मोबाइल में ऐसा इस तरीके से दिखाई देगा। और फिर बाद में हमारा कंपनी का नाम, एड्रेस वगैरह, फिर हमारा सोशल कांटेक्ट वगैरह, ये सब चीज़।
तो ये सारा चीज़ जो है वो हम इस तरीके से भेज सकते हैं। फिर दूसरा देखते हैं यहाँ पर मॉनसून ऑफर और ये वाला। ये देखो यहाँ पर भी हमने बनाया, यहाँ पर हमने मेनू भी डाला है हमारा वेबसाइट का। यहाँ पर होम, ब्लॉग्स, कोर्सेस, इवेंट्स, कॉन्टैक्ट वगैरह ये सब चीज़, 25% ऑफ कौन से कोर्स के ऊपर, ये सब चीज़ हम लोग यूज़ कर सकते हैं। और फिर यहाँ पर हम लोग कोड भी दे सकते हैं। तो ये कोड वो लोग यूज़ करेंगे तो उसके अंदर उनको उतना डिस्काउंट मिल जाएगा। तो वैसी फैसिलिटी मेरी वेबसाइट के अंदर है, अगर जो कोड मैं दूंगा वो यूज़ करेंगे तो उतना डिस्काउंट मिल जाएगा। तो वैसा ये है। तो इस तरीके से हम लोग ईमेल क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पर ये मोबाइल में कैसा दिखता है और ये डेस्कटॉप लैपटॉप में कैसा दिखता है वैसा ये है। फिर ये वाला है दूसरा, यहाँ पर भी देखो, यहाँ पर भी इस तरीके से हमने कुछ भेजा है। यहाँ पर हमने ब्लॉग्स भी भेजा है, यहाँ पर हमने प्रोडक्ट भी भेजा है, और यहाँ पर बटन दिया है तो लोग हमारी वेबसाइट को विज़िट भी कर सकते हैं। तो इस तरीके से ये सब चीज़ काम करता है। तो आज हम लोग क्या करेंगे, इसके अंदर हम लोग कुछ टेम्पलेट वगैरह कुछ बनाएंगे इसके अंदर, और हम लोग कैंपेन क्रिएट करेंगे। तो यहाँ पर ओके, कॉन्टैक्ट्स के अंदर यहाँ पर कोई कॉन्टैक्ट नहीं है तो एक ही है, ठीक है चलेगा। तो इसको हम लोग भेजेंगे। तो अभी हम लोग करेंगे क्या, हम लोग कैंपेन्स क्रिएट करेंगे। क्रिएट अ कैंपेन। तो यहाँ पर ईमेल कैंपेन करना है, ईमेल कैंपेन करेंगे। और फिर रेगुलर करना है या मल्टीपल कॉपीज़ बना के टेस्ट करना है। जैसे मैंने बताया था ना, वो टेस्ट एंड रिफाइन वाला हमने स्लाइड में देखा था कि हम लोग हमेशा अलग अलग कॉपीज़ बना के हम लोग भेजेंगे लोगों को, ताकि हमको पता चले कि कौन से ईमेल के ऊपर हमें ज़्यादा एंगेजमेंट मिलता है। तो वो ए बी टेस्टिंग होता है। तो अभी हम लोग यहाँ पर रेगुलर वाला बनाएंगे और यहाँ पर कैंपेन का नाम देंगे। तो ये कैंपेन का नाम सिर्फ हमको ही दिखाई देगा और किसी को नहीं दिखाई देगा। तो अभी मैं क्या प्रमोट कर रहा हूँ वो सिर्फ मुझे पता है, तो ये सिर्फ हमको पता चलेगा कि हाँ भाई ये क्या है। तो अभी हमारे पास अभी नवंबर 22 हो गया, तो अभी फेस्टिवल आएगा दिसंबर में जाके क्रिसमस। तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ क्रिसमस प्रमोशन 2023। तो ये मुझे पता चलेगा कि हाँ भाई ये क्रिसमस के अंदर मैंने प्रमोशन किया था। तो यहाँ पर क्रिएट कैंपेन करूँगा, ये सिर्फ मुझे दिखाई देगा। फिर ये किसके नाम से जाना चाहिए, तो ये एडिट फॉर्म करूँगा। तो यहाँ पर यू आर यूजिंग एन ईमेल एड्रेस फ्रॉम फ्री डोमेन सर्विस, वी रिकमेंड यूजिंग अ कस्टम। ओके, तो यहाँ पर मैं मेरा नाम ये यूज़ करूँगा। यहाँ पर बोला ना सब जगह पे यही है, ऑफिशियल ईमेल एड्रेस चाहिए। यहाँ पर नाम हेल्पोपीडिया, एडवांस ऑप्शन के अंदर ये तो रिप्लाई करने का है ही नहीं ये, क्योंकि रिप्लाई नहीं आएगा। ये हो गया, ये सेव करूँगा। तो ये हो गया। किसको भेजना है, ऐड रिसिपिएंट। तो यहाँ पर योर फर्स्ट ऑर्डर, तो इसके अंदर हेल्पोपीडिया 3 सब्सक्राइबर, योर लिस्ट। तो इन लोगों को ये भेजना है। तो ये हो गया, और इसको मैं भेज सकता हूँ। तो ये हो गया, एक रिसिपिएंट को जाएगा। सब्जेक्ट लाइन ये लोगों को दिखाई देगा। तो ये हमें क्या, ये देखो राइट हैंड साइड में यहाँ पर आएगा, जो भी मैं ऐड कर रहा हूँ ना यहाँ पर लोगों को दिखाई देगा। ये मेरे नाम से जाएगा हेल्पोपीडिया से। और ये सब्जेक्ट लाइन हम लोगों को क्या देना चाहते हैं, तो हम लोग बोलेंगे कि भाई 25% या फिर अवेल
25% discount on digital marketing courses। तो ये हो गया। तो अभी यहाँ पर ये हो गया। अभी यहाँ पर ये हो गया, इसको सेव कर देंगे। तो यहाँ पर ये सब्जेक्ट लाइन भी ऐसा दिखाई दे रहा है, तो इसको सेव कर दिया। तो ये भी हो गया। अभी डिज़ाइन, तो अभी यहाँ पर डिज़ाइन हम लोग स्टार्ट डिज़ाइनिंग करेंगे। तो अभी हमको कैसा बनाना है, ये इस तरीके का टेम्पलेट यूज़ करना है या इस तरीके का यूज़ करना है। इसके अंदर कुछ टेम्पलेट्स दिए हुए हैं वो यूज़ कर सकते हैं, या स्टार्ट फ्रॉम स्क्रैच मतलब एक ब्लैंक कैनवास खुलेगा। तो इस तरीके से हम लोग, जिसके अभी जो पहले मैंने दिखाए वो यही वाले थे, जहाँ पर मैंने यहाँ पर एक बड़ा इमेज था और यहाँ पर हेडलाइन वगैरह था। तो ये वाले हम लोग यूज़ कर सकते हैं। या तो फिर यहाँ पर टेम्पलेट गैलरी, अगर वो ब्लैक एंड वाइट जैसा नहीं भेजना है तो हम लोग यहाँ पर देखो ये वाला टेम्पलेट्स यहाँ पर है। तो ये सारे टेम्पलेट्स, इसमें से हम कुछ भी यूज़ कर सकते हैं। ये देखो काफ़ी सारे टेम्पलेट्स यहाँ पर अवेलेबल है। ओके, तो ये अभी ये देखो ये ब्लैक फ्राइडे है, तो ये फ्राइडे को ब्लैक फ्राइडे है, तो वहाँ पर भी हम लोग प्रमोशन कर सकते हैं। व्हेन इज ब्लैक फ्राइडे इन फ्राइडे 24 नवंबर। तो फ्राइडे 24 नवंबर मतलब परसों, कल 23 है और परसों इज़ ब्लैक फ्राइडे। तो ये जो ब्लैक फ्राइडे का जो प्रमोशन है, तो ये हम लोग कर सकते हैं। तो वाई डू दे कॉल इट ब्लैक फ्राइडे? तो इट इज़ बिलीव्ड बाय मेनी ऑफ द टर्म ब्लैक फ्राइडे derives from the concept that businesses operate at financial loss or are in dread until the day after Thanksgiving when massive sales finally allow them to turn into profit। ओके फाइन, चलो ये ब्लैक फ्राइडे परसों है, तो हम लोग ब्लैक फ्राइडे यूज़ करेंगे। तो ब्लैक फ्राइडे का है यहाँ पर, दिस इज़ ऑल्सो ब्लैक फ्राइडे, दिस इज़ ब्लैक फ्राइडे ऑफर। यहाँ पर हम लोग थोड़ी और मेल चेक करते हैं। ओके, ये ब्लैक फ्राइडे का हमने देखा, ये भी ब्लैक फ्राइडे का है। साइबर मंडे भी है, तो फ्राइडे को नहीं हुआ तो मंडे को कर सकते हैं। तो वो भी चेक कर लेते भाई, साइबर मंडे कभी है। तो साइबर मंडे है 27 नवंबर। तो अगर फ्राइडे का दिन छूट गया तो 27 नवंबर को हम लोग कर तो सकते मैंने हैं। सर अभी पहली बार सुना है ब्लैक फ्राइडे एंड साइबर मंडे। नहीं नहीं, ये तो बहुत पुराना है, हमको तो 20 साल से मालूम है। तो अच्छा, ये मैंने पहली बार सुना है। ये एक्चुअली कैसा है, ये इंडिया का नहीं है, ये यूएस का है, अमेरिका का है। ये यहाँ पर कोई ब्लैक फ्राइडे में मानते या नहीं है कुछ ये, इसके कुछ लिए वो साइबर मंडे और ब्लैक फ्राइडे वगैरह ये सब एनी रीजन सर, कुछ ऐसे कुछ ऐसा कुछ नहीं। ये साइबर मंडे इज़ द एनी मार्क रीजन ऑफ, ब्लैक फ्राइडे? नहीं नहीं वो ऐसा कुछ नहीं। वो थैंक्स गिविंग डे के बाद में उनका धंधा एक दिन के लिए बंद रहता है, तो लॉस कवर करने के लिए वो ब्लैक फ्राइडे को उनको सेल करते हैं, तो ज़्यादा बिजनेस होता है, उसके लिए उसको ब्लैक फ्राइडे बोलते हैं, और कुछ नहीं। और साइबर अच्छा मंडे इज़ द मार्केटिंग टर्म फॉर ई कॉमर्स ट्रांजेक्शन्स ऑन द मंडे आफ्टर थैंक्स गिविंग डे। तो इन दी यूनाइटेड स्टेट्स, तो मतलब वो थैंक्स गिविंग डे के बाद में जो पहला मंडे आता है उसको साइबर मंडे बोलते हैं। तो वो है यहाँ पर। तो यहाँ पर साइबर मंडे भी यूज़ कर सकते हैं और ब्लैक फ्राइडे भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये वाला काफ़ी अच्छा है, ये छोटा सा है और हम लोग यूज़ कर सकते हैं। और भी देख लेते हैं फिर क्रिसमस के लिए भी, और क्रिसमस में और भी टेम्पलेट्स आएंगे, मतलब अगले महीने इसके अंदर बहुत सारी टेम्पलेट्स अपडेट होंगे, तो ये हम लोग यूज़ कर सकते हैं।
तो चलो और भी कुछ टेम्पलेट्स है तो देख लेते हैं। यहाँ पर ये ख़त्म हो गया। नहीं, यहाँ पर हाँ एक ही पेज था तो ये हो गया। तो ये टेम्पलेट्स है हमारे पास इतना। माय टेम्पलेट्स कैंपेन्स कोड योर ओन, तो ये कोडिंग अगर करना है तो हम लोग कर सकते हैं। तो ठीक है, यहाँ पर हम लोग वो ब्लैक फ्राइडे वाला देखा था हमने, वो वाला यूज़ करेंगे। ये वाला ब्लैक फ्राइडे, तो यूज़ टेम्पलेट करेंगे इसके ऊपर। बहुत आसान है, सिर्फ टेक्स्ट रिप्लेस करना है, इमेजेस ऐड करना है, हो गया अपना काम। ये देखो यहाँ पर ये मेरा ये हेल्प, ये मेरा ये ऑटोमेटिकली यहाँ पर आ गया। नॉर्मली कैसा होता है कि अगर ये नहीं होता है तो अभी जैसे मान लो कि यहाँ पर ये मैं डिलीट करता हूँ, इसको कंफर्म करता हूँ, तो मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पर ये मैं ऐड कर सकता हूँ, ऐसा ड्रैग एंड ड्रॉप करके मैं ऐड कर सकता हूँ। तो इसको मैं नीचे ले सकता हूँ, उसको ऊपर ले सकता हूँ, इस तरीके से। यहाँ पर अगर मैं फ़र्स्ट टाइम यूज़ करूँगा तो यहाँ पर इमेज का ऑप्शन है, इसको मैं क्लिक करूँगा और फिर मैं उसको अपलोड वगैरह भी कर सकता हूँ। तो यहाँ पर देखो नेविगेशन, हेडर विथ लोगो, ये स्टाइल्स है, ये सोशल मीडिया, ये टाइटल। तो जिधर भी टाइटल यूज़ करना है, यहाँ पर मुझे टाइटल ऐड करना है तो यहाँ पर मैं टाइटल सिलेक्ट करूँगा और यहाँ पर मैं यूज़ करूँगा। यहाँ पर ऑलरेडी ब्लैक फ्राइडे के अंदर 50% डिस्काउंट लिखा हुआ है, तो यहाँ पर लिखूँगा अवेल 50% years last 50% डिस्काउंट। तो ये हो गया। फिर बाद में उसका अलाइनमेंट वगैरह मैं करूँगा। इसका अलाइनमेंट किधर गया, हेडिंग 2 हो गया तो थोड़ा छोटा करेंगे, हेडिंग 4। ओके। और अभी इसको यहाँ पर अलाइनमेंट का ऑप्शन नहीं है, अगर मुझे, हाँ यहाँ पर है ये वाला टेक्स्ट अलाइनमेंट सेंटर, तो ये हो गया। फिर बाद में अपना इसको अगर मुझे कोई और कलर में ये करना है तो उसको भी मैं कर सकता हूँ। ऐसा ब्लॉग भी सेव कर सकता हूँ ताकि नेक्स्ट टाइम मैं यूज़ कर सकता हूँ। तो ये हो गया। और फिर अभी इसको मुझे कलर में करना है तो यहाँ पर फ़ॉन्ट कलर, तो ये लाल वाला कलर मुझे यूज़ करना है। तो यहाँ पर ये वाला लाल वाला यूज़ कर लूँगा। हाँ, यहाँ पर तो ये हो गया। यहाँ पर 255 ज़ीरो और ज़ीरो, मतलब एकदम डार्क रेड हो गया। ये हो गया और ख़त्म। ये वाला मैं यूज़ करूँगा, हो गया मेरा काम। यहाँ पर लाल में हो गया। और अगर इसका फ़ॉन्ट वगैरह मुझे चेंज करना है, मान लो कि ये अच्छा नहीं लग रहा है, तो यहाँ पर दूसरा कोई फ़ॉन्ट मैं यूज़ कर सकता हूँ, लेकिन कोई ज़्यादा चॉइस नहीं है मेरे पास। तो ठीक है, जो भी है वो यही यूज़ करना पड़ेगा। एरियल ब्लैक ट्राई करते हैं तो ठीक है, ये भी ठीक है। तो इस तरीके से ये यूज़ हो गया। ब्लैक फ्राइडे 50% डिस्काउंट, जितना डिस्काउंट देना है यहाँ से हम लोग इसको एडिट कर सकते हैं। तो चलो 50% रखते हैं यहाँ पर। और 50% डिस्काउंट किसके ऊपर, ऑल ऑल डिजिटल मार्केटिंग कोर्सेस। तो ये हो गया। इसको अगर बोल्ड करना है तो हम लोग इसको बोल्ड भी कर लेते हैं। तो ये हो गया हमारा, ये ऑल डिजिटल मार्केटिंग कोर्सेस। और फिर यहाँ पर व्यू डील्स। तो व्यू डील्स करेंगे ना तो हमें यहाँ पर व्यू डील्स के बदले इसको हमको ये करना पड़ेगा, क्योंकि
हमारे वेबसाइट के ऊपर भी वो होना चाहिए। व्यू डील्स करेंगे तो वो हमारे वेबसाइट पे जाएगा और वहाँ पर उसको 50% मिलना चाहिए। तो प्रोमो कोड वगैरह कुछ देना पड़ेगा, तो यहाँ पर हमें पहले प्रोमो कोड देना पड़ेगा। तो यहाँ पर मैं ये टेक्स्ट को चेंज करके मैं बोलूँगा कि यूज़ प्रोमो कोड, और यहाँ पर लिखूँगा ब्लैक फ्राइडे 23। तो ये हो गया। तो अभी ये जो है थोड़ा इसको थोड़ा बड़ा करना पड़ेगा, क्योंकि ये जो है विड्थ इसका जो है इसको बढ़ाना पड़ेगा। तो सिलेक्ट करता हूँ, एक सेकेंड, मुझे सिलेक्ट करना है ये वाला। इसका 138 है, इसका विड्थ बढ़ नहीं रहा है। तो इसको हम क्या करेंगे, इसको हम डिलीट करेंगे और यहाँ पर कुछ नया ऐड करेंगे। हम लोग यूज़ करेंगे बटन। तो ये बटन को हम लोग यहाँ पर ड्रैग करेंगे, कॉल टू एक्शन बटन, और यहाँ पर हम लोग लिखेंगे यूज़ प्रोमो कोड फ्राइडे 23। ये हो गया, इसको बोल्ड कर दिया। और अभी अगर ये थोड़ा ज़्यादा ये बड़ा लग रहा है तो हम लोग इसका टेक्स्ट छोटा कर देंगे, तो वो बराबर फिट भी हो जाएगा और कुछ टेंशन भी नहीं है। चलो ये हो गया। ये हो गया, इसको भी हम लोग, ये हो गया। फिर यहाँ पर शिपिंग तो नहीं है, यहाँ पर लिख सकते हैं ऑनलाइन लाइव बैचेस। ये हो गया। और फिर क्या है, ऑन ऑल ऑर्डर्स ऑफ, तो ये लाइन निकालना पड़ेगा क्योंकि ये लाइन का ज़रूरत नहीं है। ये यहाँ पर आ गया यूज़ कोड, तो इसको डिलीट कर देंगे क्योंकि हमने यहाँ पर यूज़ किया है। और फिर यहाँ पर हमारा जो ये है वेबसाइट का, ये सब चीज़ हम लोग यूज़ कर सकते हैं। तो इसके अंदर और भी यूज़ करना है तो कर सकते हैं। और वेबसाइट और फिर ईमेल भी यूज़ कर सकते हैं, तो लोग हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। ये हो गया। और हाँ, तो अभी यहाँ पर ये हमारा सोशल मीडिया का लिंक्स है यहाँ पर। चलो ये सारे मेरे ऑलरेडी मैंने पहले वाले यूज़ किया ना, तो ये ऑटोमेटिकली आ गया। तो यहाँ पर क्लिक करके हमारा इंस्टाग्राम का, पिंटरेस्ट का, ट्विटर का, यूट्यूब का चैनल वगैरह, फेसबुक का पेज वगैरह ये यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। और भी यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। ऐड मोर करेंगे तो यहाँ पर आपको ये ऐड करना पड़ेगा। देखो ये सारा बहुत सारा है इसके अंदर, तो ये सब चीज़ कर सकते हैं। आपको लिंक्डइन वगैरह ऐड करना है या और भी कोई दूसरा एक्स्ट्रा लिंक ऐड करना है जो इसमें से नहीं है, तो वो भी आप यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप ये सब यूज़ कर सकते हैं। तो ये वाला कौन सा है भाई, एक्स वाला ट्विटर। तो यहाँ पर ट्विटर का लोगो शायद नहीं है, इसकी वजह से ये ऐसा है। तो यहाँ पर मैं ट्राई कर लेता हूँ ट्विटर।
ओके, यहाँ पर ट्विटर नहीं है, इसके लिए हमने वो यूज़ किया था। ओके, यहाँ पर ट्विटर नहीं है। RST, टेलीग्राम, टिकटॉक, ट्रिप एडवाइज़र, एक्स। ओके, यहाँ पर ट्विटर नहीं है, तो ट्विटर के बदले हम लोग लिंक ऐड करेंगे। लिंक ऐड टू लिस्ट, तो ये लिंक के अंदर हम लोग ऐड कर देंगे ट्विटर। तो ये हो गया। तो ठीक है, चलो ये हो गया। और फिर बाद में आइकन डिज़ाइन वगैरह जो है, साइज़ इसका कैसा रहना चाहिए, स्मॉल चाहिए, मीडियम चाहिए या बड़ा चाहिए, तो इस तरीके से हम लोग यूज़ कर सकते हैं। डार्क वाला चाहिए, लाइट वाला थीम चाहिए या फिर कलर वाला चाहिए, तो ये जो भी आपको यूज़ करना है कर सकते हैं। और कितना नज़दीक कितना दूर रखना है वो भी आप यहाँ से सेट कर सकते हैं। अगर ज़्यादा स्पेसिंग चाहिए तो आप ये यूज़ कर सकते हैं। ये ज़्यादा हो गया एक लाइन में रहेगा वैसा यूज़ करना है, तो इतना ठीक है। और इसको कभी मूव करना है तो इसको भी ऐसा हिला सकते हैं। देखो यहाँ पर ये आ गया। तो अगर इसको मुझे वापस जाना है, यहाँ पर मैं ऐड कर दूँगा, वापस जहाँ था वहाँ पर आ गया। तो ये हो गया ऑटोमेटिकली। तो यहाँ पर और भी कुछ बॉक्सेस वगैरह ऐड करना है या और भी कुछ स्टाइल ऐड करनी है, तो ये सब चीज़ हम लोग यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर ये सब पेमेंट का लिंक वगैरह ऐड करना है तो वो भी यूज़ कर सकते हैं। तो ऐसा है। तो अभी यहाँ पर ये जो इमेज है, इसको इमेज को हम लोग लिंक दे देंगे, ऐड लिंक। तो ये लिंक दे देंगे, तो ये क्योंकि लोगों को हमारे वेबसाइट पे तो लेके जाना पड़ेगा ना, उसके बगैर तो लोगों को कैसे पता चलेगा। तो यहाँ पर वेबसाइट का लिंक देंगे और यहाँ पर टाइटल वगैरह कुछ नहीं। तो ये हो गया हमारा, यहाँ पर ये लिंक हो गया। फिर इसको भी हम लोग करेंगे और इसको भी हम लोग लिंक करेंगे। और यहाँ पर भी हमारी वेबसाइट का URL ऐड करेंगे, इंसर्ट। ये क्या हो गया, ये थोड़ा गलत हो गया। ओके, हाँ अभी ठीक है। हाँ, ये तो टेक्स्ट है, ये तो टेक्स्ट है ना, तो टेक्स्ट को लिंक देना पड़ेगा। तो ये लिंक को, इसको यहाँ पर लिंक करेंगे, इंसर्ट। तो अभी बराबर है, देखो। और ऑन ऑल, तो लोग कहाँ पर क्लिक करेंगे हमें कुछ पता नहीं, इसके लिए सभी टेक्स्ट को हम लिंक कर देंगे हमारे वेबसाइट को, एक भी कोना छूट ना पाए। तो ये भी हो गया। और किधर भी हम, हाँ यहाँ पर हमारा ये वेबसाइट है व्हाट्स न्यू करके। तो इसके अंदर क्या है, इसका लिंक क्या है, यहाँ पर लिंक नहीं है, तो ये व्हाट्स न्यू को निकाल देंगे। या तो फिर यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर अच्छा ये सब बाय डिफ़ॉल्ट वाला है, ये हमारा ऑटोमेटिक, मैं सोचा ऑटोमेटिक आया नहीं। यहाँ पर हम लोग ऐड करेंगे अबाउट अस और यहाँ पर इसको लिंक देंगे, अबाउट अस का लिंक देंगे। इसको थोड़ा ओपन कर लेता हूँ तो इजी पड़ेगा। ओके, यहाँ पर अबाउट अस का लिंक है, इसको मैंने कॉपी कर दिया और ओके ये हो गया। और अपडेट, तो यहाँ पर ये अबाउट अस हो गया। ये होम है, तो होम को भी एक लिंक चेक कर लेते हैं। तो इसके अंदर भी, इसको तो होम पेज है तो होम पेज का URL आएगा। फिर यहाँ पर शॉप नहीं है, हमारे पास कोर्सेस है, तो यहाँ पर हम लोग यूज़ करेंगे कोर्सेस।
और फिर इसको हम लोग लिंक देंगे हमारे कोर्सेस को, जो यहाँ पर स्लैश कोर्सेस। तो हाँ, ये पेज बराबर है, यहाँ पर सारे कोर्सेस आते हैं। तो यहाँ पर कोर्सेस का पेज दे देंगे। उसके बाद में यहाँ पर सेल नाम का कोई चीज़ नहीं, हम क्या दे देंगे, यहाँ पर हम लोग देंगे ब्लॉग्स, इवेंट्स। इवेंट्स दे सकते हैं या ब्लॉग्स भी दे सकते हैं। तो चलो यहाँ पर हम दे देंगे ब्लॉग्स। तो कहाँ गया, हाँ, यहाँ पर सेल के जगह पर जाएगा ब्लॉग्स। और इसको हम लिंक करेंगे हमारे ब्लॉग्स के यूआरएल से। ओके। और लास्ट में कांटेक्ट को अपडेट करेंगे कांटेक्ट से। ये कांटेक्ट फॉर्म आ जाएगा, तो यहाँ पर लोग सब चेक कर सकते हैं। हाँ, कांटेक्ट को लिंक करेंगे कांटेक्ट पेज से। ये हो गया हमारा मेनू अपडेट, ये हो गया। अभी ये लोगों को अगर लोग कोई लोग क्लिक करेंगे तो हम इसको भी लिंक दे देंगे हमारी वेबसाइट का, इंसर्ट। तो अभी लोग किधर भी क्लिक करेंगे, किधर ना किधर तो जाएगा हमारी वेबसाइट के ऊपर। ये हो गया। तो इस तरीके से हमने ये ईमेल बना दिया है। तो ऐसे ही अपडेट करते रहना है यहाँ पर, और कुछ इतना कुछ ये डिफ़िकल्ट नहीं है। तो ये हम लोग ऐसा बना दिया। और यहाँ पर व्यू इन ब्राउज़र भी हो गया, मतलब कोई किसी का ईमेल HTML सपोर्ट नहीं करता है तो वो ब्राउज़र में भी खोल के देख सकता है। तो ये हो गया। उसके बाद में सेंड टेस्ट ईमेल। तो चलो अभी हमारा काम तो हो गया। अभी हम लोग टेस्ट ईमेल क्यों सेंड करना है, क्योंकि टेस्टिंग करेंगे ना कि सारे लिंक्स बराबर काम कर रहे हैं कि नहीं, या बराबर जगह पे जा रहे हैं कि नहीं, सही लिंक दिया है कि नहीं, वो सब चीज़ इसके लिए किधर स्पेलिंग मिस्टेक नहीं है, वो सब चीज़ हम लोग देख सकते हैं। तो यहाँ पर ये अपने ये सेंड टेस्ट ईमेल करेंगे। और ओके, तुम्हारा ये माइक्रोफोन ये अपना बंद कर दो, क्योंकि यहाँ पर काफ़ी डिस्टरबेंस आ रहा है। ओके, ये हो गया। ओके ठीक है, वो ईमेल यहाँ पर एडेड नहीं है, इसके लिए नहीं जाएगा। तो यहाँ पर मैं एक ही ईमेल को भेजता हूँ, सेंड टेस्ट ईमेल। तो अभी देखते हैं कि हमारे ईमेल के अंदर वो कैसा दिखाई देता है। तो शायद थोड़ा टाइम लगेगा, देखते हैं। सेंड टेस्ट, ओके, द टेस्ट इज़ आउट एंड विल बी डिलीवर्ड शॉर्टली। ओके, तो ये मेल जाएगा और चेक करते हैं। हेल्पोपीडिया एड्यूटेक, ये देखो यहाँ पर आ गया टेस्ट मेल, क्योंकि हमने टेस्ट मेल भेजा है ना, इसके लिए यहाँ पर ये टेस्ट है। जब हम एक्चुअल में भेजेंगे तभी ये टेस्ट वाला लाइन जो है, वो टेक्स्ट वाला ये टेक्स्ट है वो निकल जाएगा। तो ठीक है, अभी इसको ओपन करके देखते हैं। तो ये देखो, ये इस तरीके से दिखाई देगा यहाँ पर। तो ये बढ़िया दिखाई दे रहा है। इसके अंदर हम कोई भी लिंक भी चेक कर सकते हैं। होम का लिंक चेक किया, ये बराबर होम पे जा रहा है कि नहीं। तो यस, ये होम पेज के ऊपर गया, ये बराबर है। फिर अबाउट अस के ऊपर क्लिक किया तो अबाउट अस पे जाना चाहिए। तो यस, ये बराबर अबाउट अस के पेज के ऊपर गया है। फिर बाद में ये कोर्सेज़ के पेज के ऊपर जाना चाहिए। तो ये भी परफेक्ट कोर्सेज़ के पेज के ऊपर गया है। ये भी बराबर गया है। तो वैसे हम लोग ये सब चीज़ हम लोग चेक करते हैं, ताकि जब कस्टमर एक्चुअल में देखे तभी उसको कुछ प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। तो
नहीं तो कस्टमर बोलेगा क्या कुछ भी भेज दिया है, बराबर चेक भी नहीं किया, ऐसे ही भेज दिया है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, अपना बैड इंप्रेशन नहीं होना चाहिए। नहीं तो दूसरी बार अपना मेल देखेगा तो डायरेक्टली डिलीट कर देगा या तो स्पैम में डाल देगा। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। फिर बाद में ये इमेज को हम लोग क्लिक करेंगे तो भी हमारी वेबसाइट के ऊपर जाना चाहिए। ये देखो ये गया बराबर। फिर बाद में ये लिंक को क्लिक करेंगे, ये टेक्स्ट को क्लिक करेंगे तो भी हमारे वेबसाइट के ऊपर जाना चाहिए। तो ये भी गया बराबर हमारी वेबसाइट के ऊपर। फिर ये प्रोमो कोड हमने यूज़ किया था तो ये ठीक है। और ये हमारे सब सोशल मीडिया के भी लिंक्स हम लोग चेक कर लेते तो ये भी बराबर देखो मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट के ऊपर गया है तो कोई इशू नहीं है, बराबर गया है। फिर पिंटरेस्ट के ऊपर तो इसका मुझे डाउट है, यूज़र अनडिफाइंड क्लोज। तो हाँ, ये एक्चुअली मैं लॉग्ड इन नहीं हूँ इसके लिए, बाकी बराबर है। ये यूज़र नेम वगैरह सब ठीक है। फिर यूट्यूब चैनल के ऊपर जाना चाहिए तो यूट्यूब चैनल भी बराबर है। तो ये देखो यहाँ पर ये आ गया, ये भी परफेक्ट जा रहा है। फिर फेसबुक को तो फेसबुक पेज के ऊपर भी बराबर जाना चाहिए तो ये भी बराबर है, तो ये भी ठीक है। फिर ये ट्विटर वगैरह, तो ट्विटर वगैरह भी देख सकते हैं तो ये भी ठीक ही जा रहा है। तो इसके अंदर भी कोई इश्यू नहीं है। अच्छा इसने लोगो चेंज कर दिया है, इसके लिए ये लोगो था पहले, ठीक है। तो ये हो गया हमारा, ट्विटर हो गया। तो ये सब एकदम परफेक्ट है। यहाँ से भी हमारी वेबसाइट को जाएगा, यहाँ पर ईमेल को, तो ये सब लिंक्स एकदम परफेक्टली काम कर रहे हैं, कोई इश्यू नहीं है। तो अच्छा यहाँ पर ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग ईमेल वगैरह सेंड कर सकते हैं। तो अभी क्या करने का है, यहाँ पर ये हमारा टेस्टिंग हो गया तो हम लोग इसको क्लोज करेंगे और सेव एंड क्विट करेंगे। और फिर बाद में हम लोग यहाँ पर ये सब चीज़ हमने ऑलरेडी सब कुछ कर दिया है। ये हमारा ईमेल कॉपी है, अगर इसको प्रीव्यू करना है तो प्रीव्यू कर सकते हैं तो ऐसा, और प्रीव्यू एज अ कस्टमर करना है तो ये प्रीव्यू कस्टमर के जैसा ये ऐसा दिखाई देगा। तो ये हो गया। अभी हमने सब टेस्टिंग कर दिया, सब कुछ कर दिया। अभी हमको करना है शेड्यूल, मतलब अभी लोगों को भेजना है। तो लोगों को भेजने के लिए यहाँ पर पूछेगा कि सेंड नाउ, सेंड शेड्यूल फॉर लेटर और सेंड एट बेस्ट टाइम। तो ये भी सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। या तो फिर शेड्यूल फॉर लेटर भी कर सकते हैं क्योंकि ये क्रिसमस का है तो क्रिसमस का अभी भेज के कुछ फ़ायदा नहीं। आज मेरे पास टाइम था तो मैंने बना लिया ऐसा। ये ब्लैक फ्राइडे का था ना, सॉरी। तो ब्लैक फ्राइडे तो अभी परसों ही है तो ये हम लोग सेंड इट नाउ कर सकते हैं। या तो ये ब्लैक फ्राइडे के दिन सवेरे लोगों को मिलना चाहिए तो हम इसको शेड्यूल भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम लोग क्या बोलेंगे कि ब्लैक फ्राइडे है 24th को, तो 24th में सिलेक्ट कर लूँगा। और यहाँ पर टाइम कितने बजे लोगों को मिलना चाहिए, भाई लोगों को मिलना चाहिए सवेरे 9:30 बजे। और ये हो गया। और फिर बाद में इसको मैं क्लिक करूँगा शेड्यूल, तो ये शेड्यूल हो गया। तो अभी जितने लोग हमारे पास है, जितने लोगों हम लोग को कैंपेन में हमारा ई कांटेक्ट में है, वो सारे लोग यहाँ पर उनको ईमेल चला जाएगा। हमने एक्चुअली यहाँ पर क्रिसमस प्रमोशन लिखा था और हमने बनाया ब्लैक फ्राइडे का। तो ठीक है, चलो उसका कोई इश्यू नहीं है, हम वैसे उसको एडिट वगैरह कर सकते हैं। लेकिन अभी ये तो सिर्फ हमने टेस्टिंग के लिए बनाया था तो कुछ इश्यू नहीं है। ये देखो यहाँ से एडिट कर सकते हैं। तो यहाँ पर ब्लैक फ्राइडे 2023, तो ये ओके, ये हो गया हमारा नाम चेंज।
अभी मान लो कि ये हम मेल भेज दिया हमने, कुछ बाद में कुछ गलती वगैरह हमने देखा, तो क्या करना, यहाँ पर सीधा सस्पेंड का बटन दबा देने का। सस्पेंड दबा दिया तो मतलब इमीडिएटली स्टॉप हो जाएगा, उसके बाद में कोई ईमेल किसी को नहीं जाएगा। तो वो सस्पेंड करके हम यहाँ पर जो भी एडिट करना है, ये डिज़ाइन वगैरह को एडिट करके वापस हम लोग उसको शेड्यूल कर सकते, कुछ इश्यू नहीं है। तो ये सब चीज़ करेंगे तो ये बेस्ट है। तो इस तरीके से आप अलग अलग टेम्पलेट वगैरह बना के आप यूज़ कर सकते हैं, तो ये अच्छा है। और बाकी कैसा है कि हम लोग मैन्युअली अगर कोडिंग आता है तो कोडिंग से भी हम लोग बना सकते हैं, तो वो भी हम लोग यूज़ कर सकते हैं। तो ऐसा है। तो हम लोग इसका प्लगइन हमारी वेबसाइट में भी ऐड कर सकते हैं, न्यूज़लेटर का प्लगइन हम लोग यूज़ कर सकते हैं। मैं आइसग्राम यूज़ करता हूँ, तो उसके अंदर से लोगों को मेल सेंड करता हूँ, उसी के अंदर से टेम्पलेट मिल जाता है, उसी के अंदर मतलब मुझे ये बाहर आने की ज़रूरत ही नहीं है। मैं अपनी वेबसाइट के अंदर से ही जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं उनको मैं अपना मेल भेज सकता हूँ। तो अभी मेरी वेबसाइट के ऊपर करीबन 2 सवा 2 लाख सब्सक्राइबर्स है, तो उनको मेल मैं भेज सकता हूँ वहीं से। तो उसका प्लगइन आता है, तो मैं यूज़ करता हूँ आइसग्राम। या आप ईमेल ईमेल न्यूज़लेटर वगैरह आप सर्च करेंगे प्लगइन में तो आपको मिल जाएगा। तो ऐसे बहुत सारे प्लगइन्स हैं। ईमेल मार्केटिंग आप सर्च करोगे तो ईमेल मार्केटिंग का दुनिया भर का प्लगइन्स मिल जाएगा, वो आप यूज़ कर सकते हैं, देख सकते हैं कि कौन सा बेटर ऑप्शन है, वो सब यूज़ कर सकते हैं। उसके अंदर प्लान वगैरह वो सब अगर फ्री वाला रहेगा तो वो आप यूज़ कर सकते हैं, काफ़ी अच्छा है। और फिर उसी में से आप सब्सक्रिप्शन बॉक्स बना के आप वो सब्सक्रिप्शन बॉक्स आपकी वेबसाइट में कहीं पर भी प्लेस कर सकते हैं, फूटर वगैरह में। तो ये सब चीज़ आप कर सकते हैं। तो ऐसा हमारा ईमेल मार्केटिंग का काम है। तो आप ट्राई करो और मुझे बताओ, अगर कुछ प्रॉब्लम फेस हो रहा है तो हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट सेशन के अंदर, या तो फिर नेक्स्ट सेशन के अंदर हम लोग हमारा लास्ट मॉड्यूल यूट्यूब मार्केटिंग स्टार्ट करेंगे। ठीक है। तो अभी अपना माइक्रोफोन अनम्यूट कर सकते हो और कुछ क्वेश्चंस है तो पूछ सकते हो। नहीं नहीं, अभी तो नहीं है फिलहाल। हम्म। तो नेक्स्ट वीक में जब हम मिलेंगे हम्म। तो कुछ मुझे डिफिकल्टी आएगी तो ज़रूर मैं बता सकता हूँ। चलेगा, नो प्रॉब्लम। ठीक है। चलो, बाय, गुड नाइट। गुड नाइट सर।